हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम सीखते हैं कि अमेज़न होलसेल क्या है। रिटेल इंडस्ट्री में हम होलसेल उस मॉडल को कहते हैं जहाँ पे एक सेलर होलसेल में बल्क क्वांटिटी में कस्टमर को चीज़ें सेल करता हो, उसे हम होलसेल कहते हैं। लेकिन अमेज़न में ये मॉडल डिफरेंट है। अमेज़न में हम होलसेल उसे कहते हैं जिसमें हम ब्रांड सेल करते हो। यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रांड्स। तो जब बात ब्रांड्स की आती है तो उसे हम होलसेल कहते हैं। अमेज़न पे मेजर ब्रांड जैसे कोलगेट हुआ, सेरावी हुआ, सेंसोडाइन हुआ, काइली जेनर हुआ, इवांका ट्रम्प, जो भी मेजर ब्रांड्स है जो हम उसे सेल करते हैं तो उसे हम होलसेल कहते हैं। अब होलसेल के फायदे अमेज़न में बहुत ज़्यादा है और नुकसान बिल्कुल नहीं है। होलसेल में सबसे पहला फायदा क्या है? आपको लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उस एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में जाके प्रोडक्ट को लिस्ट कर से क्या उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है कि हमें रिव्यूज का स्ट्रेस नहीं होता, हमें जो है रैंक का स्ट्रेस नहीं होता, हम फ्लो में चले जाते हैं। जो सेलर्स जो बीएसआर और जो बाय बॉक्स विन लोग कैरी करते हैं, हमारा ओनली ये गोल होगा कि अगर मैं एक सेलर देखूं टूथपेस्ट कोलगेट को उसे $5 पे सेल करें, मैं ये करूंगा कि मैं 499 पे करूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं बाय बॉक्स जो है विन अपने पास रखूं। होलसेल में ये चक्कर है कि हर एक सेलर चाहता है कि बाय बॉक्स विन उनके पास हो, लेकिन होलसेल में सबको सेल मिलता है क्योंकि लोग होलसेल प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब होलसेल में सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको पीपीसी कैंपेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज। जो पैसा हम प्राइवेट लेवल में पीपीसी कैंपेन पे लगाते हैं, वही पैसा हम उठा के होलसेल में ब्रशेस और कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं और अपनी इन्वेंटरी जो है बढ़ा सकते हैं। होलसेल में हमें पिक्चर्स, आईपी वायलेशन, हाईजैकिंग, इन चीजों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब होलसेल सामान हमें कहाँ से मिलेगा? रिमेंबर, कभी भी अलीबाबा से ब्रांड प्रोडक्ट ना ले। क्यों? क्योंकि अलीबाबा के सारे सप्लायर जो है वो रजिस्टर नहीं है। अलीबाबा ओनली प्राइवेट लेबल के लिए अच्छा है। हमेशा किसी भी मुल्क में हो अपना होलसेल प्रोडक्ट लेते हो, अगर अमेरिका में करते हो होलसेल सेंट्रल जो है आप फिर अमेज़न का शिपिंग प्लान यूज करके वर्ल्ड वाइड पे अपने ब्रांड्स को शिप करा सकते हो अमेरिका से। लेकिन द बेस्ट वे कि हर एक मुल्क में गूगल के जरिए लोकल सप्लायर दे के ताकि इंटरनेशनल शिपिंग इन्वॉल्व ना हो। रिमेंबर, कभी भी अलीबाबा से होलसेल के सामान ब्रांड्स ना ले क्योंकि सप्लायर उनके इनवॉइस अलीबाबा के सेलर सप्लायर जो है रजिस्टर्ड नहीं है एंड फिर आपको अप्रूवल में मसला होगा। हमेशा सामान उस सप्लायर से ले जो रजिस्टर्ड हो। जो आप जैसी आप अमेज़न को रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल वो इनवॉइस आप अपलोड करो, अमेज़न राइट अवे विद इन 1 आवर आपको अप्रूव कर लेता है। सो परफॉर्मा इनवॉइस जो है आपको हमेशा अलीबाबा से मिलता है। आप उस पर कभी भी अप्रूवल नहीं ले सकते। हमेशा उस सप्लायर से होलसेल के सारे सप्लायर्स जो है रजिस्टर्ड है। मेक श्योर कि आपके पास एलएलसी हो या कॉर्पोरेशन हो, अगर अमेरिका में हो लेट्स से मेक श्योर कि आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट हो, आपका ईआईएन हो। सप्लायर से जब रब्ता करते हो मेक श्योर कि आपके पास आपका प्रोफेशनल ईमेल हो। सप्लायर को प्रोफेशनल ईमेल से ईमेल करे, वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। एक बार सप्लायर का आपके साथ रिलेशनशिप बन जाए, आपका उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बन जाए, फिर सप्लायर जो है आप यूज टू हो जाओगे और आपके रिलेशन बढ़ जाते हैं तो सप्लायर आपको जो है और सामान और इनवॉइस लाइक क्विक हो जाता है। पहला डील मुश्किल होता है क्योंकि आपको सप्लायर का पता नहीं। तो वंस यू फाइंड सप्लायर, मेक श्योर सप्लायर से पूरा कैटलॉग मांगो कि मुझे आप अपना पूरा कैटलॉग दो। हो सकता है कि सप्लायर के पास मोस्टली सप्लायर जो है डिफरेंट ब्रांड्स कैरी करते हैं। सो रिमेंबर दैट कि आप हमेशा जो है सप्लायर आपका रजिस्टर हो। दूसरा, होलसेल में नेट कम है बजाय प्राइवेट लेबल के। अगर आप प्राइवेट लेबल दे के प्राइवेट लेबल में नेट बहुत ज्यादा पड़ता है, होलसेल में नेट कम पड़ता है लेकिन वॉल्यूम बहुत होता है। व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम,
वॉल्यूम हमेशा विन करता है। नो मैटर अगर मैं एक प्रोडक्ट जो है $20-30 पे सेल करता हूँ और मैं उसी दिन में 2 सेल करता हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं होलसेल में एक टूथब्रश सेल करता हूँ किड्स का और वो $2 का है, मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $1 बचता है। सो लेट्स से कि मैं उसी दिन का 30-40-100 सेल करता हूँ। सो वॉल्यूम मैटर्स अ लॉट। So it's not about how much margin you keep, but it's about हमेशा वॉल्यूम को देखिए। इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम, इट्स ऑल अबाउट सेल्स कि आप कितना सेल्स हिट करते हो। जितना आपका हाई वॉल्यूम होगा उतना ही आपका जो है, लाइक मैकडॉनल्ड, देखिए मैकडॉनल्ड का बर्गर कितना चीप है, राइट? कंपेयर टू लाइक अदर्स लाइक बर्गर किंग एंड ऑल दोज, लेकिन उनका जो है वॉल्यूम कम है, मैकडॉनल्ड का वॉल्यूम ज़्यादा है। सो समटाइम जो है सेलर्स को वॉल्यूम को भी देखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मार्जिन, इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को भी देखा जाता है। सो होलसेल में मार्जिन ज़्यादा है, इतना वॉल्यूम नहीं है। सॉरी, प्राइवेट लेबल में मार्जिन ज़्यादा है, वॉल्यूम होलसेल की तरह नहीं। होलसेल में मार्जिन कम है, लेकिन वॉल्यूम होलसेल का किसी भी प्रोडक्ट का नहीं है। सो हमेशा कीप दोस टू थिंग्स इन माइंड। आप जो है प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो, होलसेल दोनों एक साथ कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव दैट आप प्राइवेट लेबल अपना भी कर सकते हो, एक ही अकाउंट है उसमें आप जो है प्राइवेट लेबल भी लिस्ट कर सकते हो, होलसेल भी लिस्ट कर सकते हो। रिमेंबर, अगर स्टार्ट पॉजिटिव लेना है वो प्राइवेट लेबल में भी हो सकता है। अगर स्टार्ट अच्छा कैश फ्लो चाहिए तो होलसेल में मेक श्योर करें जो सप्लायर्स मैंने दिए हैं आपको, आउट ऑफ द बॉक्स भी आप सोच सकते हो। हमेशा कोर्स मेंटोरशिप का ये गोल है कि आपको एक रास्ता दिखाए, बट हमेशा आप हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हो सकता है आपको और किसी जगह से अच्छा सप्लायर मिले। अगर आपको होलसेल सेंट्रल से सप्लायर नहीं मिलता, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। गूगल के पास सारा इंफॉर्मेशन है। गूगल करे सप्लायर को, टेक योर टाइम, अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करे, चाहे वो होलसेल का है या प्राइवेट लेबल का है, एंड गिव अ शॉट। पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम होलसेल का प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। जितने भी अमेरिका से बाहर स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका में अपना LLC ओपन करें, तो अमेरिका में 50 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स हैं। आप किसी भी स्टेट का LLC ले सकते हो, लेकिन उनमें फ़र्क क्या होता है कि अक्सर स्टेट की LLC एक्सपेंसिव होती है और उनके साथ आपको सेल्स सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक ऐसा स्टेट बताता हूँ, अगर आप डेलावेयर में अपनी LLC फॉर्म करते हो तो डेलावेयर सेल्स टैक्स फ्री स्टेट है, तो आपको सेल्स सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सप्लायर को अपने पेपर्स दो, अगर सप्लायर आपसे कहे कि सेल्स सर्टिफिकेट, तो आप उनको कहो कि डेलावेयर सेल्स टैक्स फ्री स्टेट है और मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, तो वो आपको लाजिम नहीं है कि आप सेल्स टैक्स लो। सेल्स टैक्स अगर आप अमेरिका में लेते हो तो उसका $130 फ़ी है। तो एक तो डेलावेयर की LLC सबसे चीप है, दूसरा आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको सेल्स सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ता। तो अपना LLC जो है डेलावेयर में फॉर्म करें, आपकी मर्ज़ी। अगर आपने दूसरे स्टेट में फॉर्म करना है, आप दूसरे स्टेट में भी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, हमेशा डेलावेयर स्टेट में अपनी LLC फॉर्म करें। एक तो चीप है और प्लस पॉइंट ये है कि आपको सेल्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अगर दूसरे स्टेट में लेते हो तो फिर आप सेल्स सर्टिफिकेट लोगे, वो लाजमी है, कंपल्सरी है। लेकिन अगर आप डेलावेयर में LLC ओपन करते हो, देन आपको सेल्स सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सप्लायर सीधा आपको सामान देगा। से कॉरपोरेशन पे जब आप जाओ फॉर्म LLC, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट डेलावेयर, ये डेलावेयर इसलिए लाजिम है, अच्छा है, लाजिम तो नहीं, आप किसी भी स्टेट में ले सकते हो, लेकिन मैं डेलावेयर इसलिए रिकमेंड करता हूँ आपको हमेशा, क्योंकि अगर आप आवर सर्विसेज पे आके सेल्स रीसेल सर्टिफिकेट परमिट्स पे आप क्लिक करते हो तो डेलावेयर का जो है बिल्कुल फ्री है। अलास्का, डेलावेयर, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर, ओरेगन, इन स्टेट में अगर आप, सम स्टेट डोंट हैव सेल्स टैक्स, दीज स्टेट्स आर। सो अगर आप इन स्टेट्स में अपना LLC ओपन करते हो, आपको रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अलास्का, डेलावेयर, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर, ओरेगन, देखिए कि इनमें से जो भी चीप मिलता है उसी ही स्टेट में आप ओपन करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। हम सीखेंगे कि हम LLC कैसे ओपन करेंगे। थैंक यू।
आज हम सीखते हैं कि हम अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी कैसे लेंगे। नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी क्या है? अमेरिका में अगर आप रेजिडेंट हो, अमेरिका में अगर आप रहते हो, आपके पास ग्रीन कार्ड है, पासपोर्ट है, व्हाटएवर, सो आप रेजिडेंट एलएलसी लेते हो। ये एक एंटिटी है, आप कॉरपोरेशन भी ले सकते हो। अगर आप अमेरिका से बाहर हो तो आप नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी लोगे, और इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, गल्फ़ में, दुबई में, सऊदी में, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, जहाँ से भी हो, और आप चाहते हो कि मुझे नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी चाहिए। इस नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो आप अमेज़ॉन पे होलसेल चीज़ें सेल कर सकोगे, सबसे अहम बात यह है। दूसरी अहम बात यह है कि मोस्टली कंट्रीज़ में पेपाल, स्ट्राइप, ये चीज़ें वगैरह सपोर्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी है तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में आपको इजी हो जाता है, आपको वीएटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आपको, जब आप नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी फाइल करते हो तो आपको एक ईआईएन दिया जाता है। ईआईएन क्या है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहते हैं। अब नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी के लिए आपको आना नहीं पड़ता। इस वेबसाइट पे हम जाते हैं, मैं नीचे लिंक पे डाल दूंगा, myusacorporation.com। आप अमेरिका से बाहर किसी भी स्टेट में आप नॉन रेजिडेंट एलएलसी ले सकते हो। अब इस एलएलसी के और भी बहुत फ़ायदे हैं। हो सकता है आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो, आपका अमेज़ॉन का सेल अच्छा हो, आप अमेरिका के लिए आ भी सकते हो ऑन अ वीज़ा, क्योंकि अमेरिका में आपने जो है एक बिज़नेस जो है एंटिटी आपने इस्टेब्लिश किया। अब जब भी आप होलसेल अमेज़ॉन पे करते हो तो अमेज़ॉन पे होलसेल से जब आप सप्लायर से रब्ता करते हो, सप्लायर आपसे 2-3 पेपर्स मांगता है, आपका ईआईएन, आपका कंपनी का आर्टिकल्स एंड रीसेल सर्टिफिकेट। सो ये चीज़ें होलसेल के लिए लाजमी है। एंड आई थिंक अगर आप होलसेल करते भी हो या ना हो, आपके पास बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है। एक तो आपको एक मोटिवेशन भी होगी, ओके आपकी एंटिटी है, आप अपनी एंटिटी पे काम करना चाहते हो, एंड यू वांट टू माइंड योर ओन बिजनेस। सो अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी आप फाइल करना बहुत ही आसान है। ये लेसन जो है उन लोगों के लिए जो अमेरिका से बाहर है। अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनके लिए दूसरा लेसन है, तो आप एलएलसी के लिए या कॉरपोरेशन के लिए वो लेसन देख सकते हैं। तो हम इस वेबसाइट पे आएंगे, हम यहाँ पे फॉर्म एलएलसी पे क्लिक करेंगे। अब डिपेंड करता है कि अमेरिका की किस स्टेट में आपने एलएलसी लेना है। अमेरिका में 50 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स हैं। सो आप देखो, टेक योर टाइम, सारे स्टेट्स देखो, हो सकता है किसी स्टेट का एलएलसी 400 से भी चीप हो, 200 में। सो टेक योर टाइम। किसी स्टेट का जो है रिन्यूअल फ़ी कम होता है, सो देख ले, आप किसी भी स्टेट की एलएलसी ले सकते हैं एंड देन आपको ईआईएन मिल जाएगा। जो भी कैंसास का अगर लेना है, कंटैकी का लेना है, इलिनॉय का लेना है, हवाई का, जहाँ पर भी आपका लेना है, यू कैन गो एंड गेट वन एंड देन आपको ईआईएन सारा एक ही सेम काम करता है, बट फ़र्क ये है कि प्राइस का डिफरेंस है। इन कुछ स्टेट का जो है स्टेट सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट रिक्वायर करता है, कुछ नहीं। सो आप देख सकते हो इन वर्क ऑन इट। आप चीप, मैं खुद वर्जीनिया में रहता हूँ, तो लेट्स से वर्जीनिया की एलएलसी देखते हैं। एलएलसी कोविड की वजह से 2 महीने लेता है या 45 डेज, तो आपको सब्र करना पड़ेगा। बट इस वेट के दरमियान आप स्टिल प्राइवेट लेबल कर सकते हो। जेनेरिक में आप जाके अपना, अगर आप चाहते हो कि हम आपने 2 महीने वेट नहीं करना, तो आप सीधा प्राइवेट लेबल शुरू कर सकते हो। जब आपका एलएलसी फॉर्म हो जाए, आपका रीसेल सर्टिफिकेट आ जाए, तो ये है कि आप फिर होलसेल सप्लायर से रब्ता करके अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो। तो हम वर्जीनिया का जो है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टेट टू फॉर्म एलएलसी इन वर्जीनिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओनर्स और नॉन यूएस पर्सन्स, क्योंकि आप अमेरिका से बाहर हो, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब शो मी, अब आपने बेसिक पैकेज लेना है, बेसिक पैकेज अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जब क्लिक करेंगे, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप जो है इस पूरे एलएलसी का कॉस्ट जो है, सब कुछ ये प्रिपेयर करते हैं आपके लिए, ईआईएन लेते हैं, एक्सक्यूज मी, स्टेट से आपके लिए आर्टिकल्स लेते हैं, स्टेट से सर्टिफिकेट लेते हैं,
ये एक टाइम आप पे करते हो। बाकी जब कंपनी जो है एंटिटी, ये लाइसेंस की तरह होता है, हर साल आपने अपनी कंपनी को रिन्यू करना है। तो आपने हर साल $580 नहीं देने, आपने ओनली स्टेट फ़ी देना है, और स्टेट फ़ी जो है $50 है। दैट्स इट। सो अब यहाँ पे एक सर्विसेज है, रजिस्टर्ड एजेंट सर्विसेज, एक साल के लिए इसका $149 है। अगर आप एजेंट सर्विसेज को नहीं लेते तो LLC जो है चीप हो सकती है। अगर आपने रजिस्टर्ड एजेंट सर्विसेज नहीं लेने तो $150 आपको बच जाते हैं। लेकिन बेस्ट तरीक़ा ये है कि एजेंट जो है रखो, कल अगर आपने अपना कंपनी रिन्यू करना है, वरेवर करना है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। इट्स वर्थ टू पे देम $149। आपका रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस होगा, कोई भी मसला हो कल आपका एजेंट आपका हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं सब कुछ खुद करूँगा, दैट्स अप टू, बट इट्स गुड टू हैव इट। सो ये $580 हम देंगे। कोविड की वजह से LLC में थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया है, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक लेता है फॉर्मेशन में। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीना वेट नहीं करते तो उसके बीच आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो। जब आपका कंपनी फॉर्म हो जाए तो आप अपना जो है होलसेल का काम शुरू कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नंबर है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ इनको अपना नाम देना है। मेक श्योर सब कुछ करेक्ट हो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गलत हो फिर करेक्शन में बहुत टाइम लगता है। सो हर एक चीज़ को डबल चेक करें। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपना ईमेल दें, क्योंकि वो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स ईमेल करेंगे। आपने ईमेल को कंफर्म करना है फिर, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नंबर किस मुल्क में हो आप चेंज कर सकते हो। फॉर नाउ हम अमेरिका का दे देंगे, ठीक है। मैं इसलिए अमेरिका का नंबर दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो प्रोसेस जो है आगे चल पाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। स्काइप आईडी ऑप्शनल है, यू डोंट हैव टू, ऑलराइट। आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कंपनी नेम मांग रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट चॉइस आपकी है, फर्स्ट अल्टरनेटिव नेम है, सेकंड अल्टरनेटिव नेम है। सो समटाइम जो है मेक श्योर कि आपका नाम हो सकता है, जैसा मेरा LLC है शाहिद LLC, या जो भी हो। अगर कोई नाम अवेलेबल नहीं है तो आपका एजेंट आपको रीच आउट करेगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं, आप कोई और नाम, तो आप कोई भी नाम रख सकते हो, LLC, ठीक है, अल्टरनेटिव ADC LLC। सो ये अल्टरनेटिव आपने इनको देने हैं, ठीक है। अब बिज़नेस एड्रेस जो है जिस मुल्क में आप हो उस मुल्क का होगा इंटरनेशनल एड्रेस, ठीक है। आपने वो एड्रेस देना है। सो सिंस अभी हम अमेरिका में हैं तो मैं अमेरिका में दे दूँगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान स्टेप्स है। अगर आपने कोई और मेंबर ऐड करना है, अगर बाई को, दैट्स अप टू यू। अगर नहीं करना देन दैट्स अप टू यू टू। अगर आप नहीं करते यू कैन लीव इट लाइक दैट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, आप जो है रिटेल दे सकते हो, ठीक है। रिटेल आप जो है ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज है आपका, ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। आपका ऑनलाइन बिजनेस है। एंड पासवर्ड मेक श्योर कि आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आप फिर लॉग इन होंगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मेक श्योर कि आप हमेशा अपना पासवर्ड याद रखें, ठीक है। इनके पास आपका आप अपना प्रोसेस भी चेक कर सकते हो कि आपका LLC का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। एंड हमने नेक्स्ट स्टेप पे जो है क्लिक करना है, और थर्ड भी देना है हमने,
सो ये आपने 2-3 नाम उनको देना है, तो जो भी अवेलेबल होगा वो आपके लिए वो चूज़ कर लेंगे, ठीक है। कॉपी फ्रॉम कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट। तो जिस कंट्री का आपका सिटीजनशिप है आपने वो डालना है, ठीक है। मेक श्योर के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मंगाए ताकि फेडेक्स का पैसा वो फजूल है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। सो शिपिंग का कभी भी चूज़ ना करना इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि वो चीप है एंड फ्री है। सो हमेशा वही देना चाहिए आपको। एंड नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपका पेमेंट। No. अगर आप अमेरिका में स्टूडेंट हो फिर भी आप नॉन यूएसए रेजिडेंट LLC ले सकते हो, आपके लिए आसानी होगी। सो ये है कि जब आप पेमेंट करो आपकी LLC जो भी कार्ड आप यूज़ करोगे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, एंड आपकी LLC फॉर्म हो जाएगी। जब आपको आपका EIN मिले आपने दोबारा इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। अब हमें रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जब भी हम सप्लायर से बात करेंगे सप्लायर रीसेल सर्टिफिकेट के बिना हमें ब्रांड्स का सामान नहीं देंगे। जो भी ब्रांड है, कोलगेट है, एंड ये LLC आप दुनिया भर में यूज़ कर सकते हो। अब आई डोंट नो कि अगर UK में अगर आपने फॉर्म करना है आप UK में भी फॉर्म कर सकते हो, हर एक कंट्री का अलग अलग रूल है। सो अगर आप अमेरिका में ब्रांड्स सेल करते हो तो ये LLC आपके लिए मस्ट है। जब LLC आपको EIN सब कुछ मिल जाए आपने और सर्विसेज पे आना है, सेल्स टैक्स एंड रीसेल परमिट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट हियर। सो टाइप ऑफ कंपनी LLC एंड जिस स्टेट में आपने वो कंपनी बनाई है आपने उस पर क्लिक करना है। आप अपने एजेंट से बात भी कर सकते हो, वो आपके लिए स्टेट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपने इनको ये 157 नहीं देना रीसेल सर्टिफिकेट के लिए तो आप ख़ुद से भी ले सकते हो। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एजेंट सर्विसेज से कहे कि आप जो है मेरे लिए रीसेल सर्टिफिकेट भी ले। तो जब आपको आपका रीसेल सर्टिफिकेट आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका अमेरिका में कंपनी फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन में हम सीखते हैं कि जब हम सप्लायर से बात करेंगे, सप्लायर से हम रब्ता करेंगे तो सप्लायर कोई भी इनवॉइस हमें देने से पहले अप्रूवल के लिए हमसे ये चीज़ें मांगेगा। EIN, ठीक है, वो भी आपको इस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। आपको कंपनी ऑफ आर्टिकल्स ये भी दे देंगे एंड रीसेल सर्टिफिकेट। सो ये 3 पेपर्स है जो हमेशा अगर आप कोलगेट सप्लायर से, सेरा, VC, जितनी भी बड़े बड़े सप्लायर है, जब आपको अमेज़न के लिए सामान चाहिए वो आपसे ये 3 पेपर्स मांगेंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने हमेशा इनको देने होते हैं। तो जब आप उनको देंगे तो आपको इनवॉइस दे देगा एंड अमेज़न को आप वो इनवॉइस अपलोड करके आप आराम से अपने ब्रांड्स फिर सेल कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू एवरीवन। इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अमेरिका में अपना एस कॉर्पोरेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ये लेसन उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में लीगल है, जिनके पास वर्क परमिट है, सोशल सिक्योरिटी है, या उनके पास ग्रीन कार्ड है, या उनके पास पासपोर्ट है, सिटीज़न है। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अमेरिका में है। अगर आप अमेरिका से बाहर हो, आप नॉन USA रेजिडेंट, वो लेसन आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप अमेरिका में किसी और स्टेटस पे हो, लेट्स से अगर आपके पास अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नहीं तो आपके लिए ये लेसन नहीं। आप फिर अगर आपके पास अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, या आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए नॉन USA रेजिडेंट का लेसन है, आप उस लेसन को देख सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर वॉच करना है दैट्स अप टू यू, यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट। सो लेट्स से आप अमेरिका में हो और आप एस कॉर्पोरेशन फॉर्म करना चाहते हो। सबसे पहले इस लेसन में हम दोनों तरीके में आपको सिखाऊंगा। अगर लीगल जूम के थ्रू करोगे तो लीगल जूम वाले आपको 500 से लेकर $600 तक चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन हकीकत में LLC और एस कॉर्पोरेशन पे ओनली अगर आप अमेरिका में हो तो ओनली $75 आते हैं।
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे बस $500 देना है, खुद नहीं करना, देन लीगल जूम। लेकिन जो लोग चाहते हैं मुझे खुद फॉर्म करना है, तो बढ़ते हैं कि हम खुद कैसे फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम irs.gov पे जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा पेज ओपन करेंगे, ठीक है। हम SCC, मैं आपको बता दूं SCC क्या है। ये जितने भी अमेरिका में जितने भी स्टेट्स में बिजनेस ओन एंटिटी या आपका क्लर्क है, उसे SCC कहते हैं। तो आप लेट्स से मैं वर्जीनिया में हूँ, अगर आप न्यूयॉर्क में हो तो आप न्यूयॉर्क के SCC पे जाओगे। अगर आप कैलिफोर्निया में हो, किसी काउंटी में हो, तो आप उस SCC के अकाउंट साइट पे जाओगे। सो लेट्स से मैं वर्जीनिया में हूँ, मैं SCC वर्जीनिया टाइप कर लूँगा, ठीक है। वर्जीनिया SCC होम, तो आपने स्टेट का नाम डाल के SCC डाल के होम, तो आपको अपनी स्टेट का जो है SCC होम पेज आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि SCC के साथ हमने अकाउंट बनाना है। SCC लॉगिन, virginia.scc.gov, हाँ ये। तो यहाँ पे हमने इनके साथ अकाउंट बनाना। ये स्टेट कॉरपोरेशन कमीशन क्लर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हर एक स्टेट का अपना क्लर्क होता है, हर एक काउंटी का अपना क्लर्क। सो आपने करना क्या है, cis.scc. state.gov, ठीक है, आपने वहां पे जाना है। अगर आपके लिए ये प्रोसेस मुश्किल है, अगेन आप लीगल जूम के थ्रू कर सकते हो। ऑलराइट, सो या बैंक ऑफ अमेरिका जाके, बैंक ऑफ अमेरिका वाले आपके लिए फ्री में कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने इनके साथ अकाउंट बनाना है। हम करेंगे क्या, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करें, आपने यहाँ पे, ठीक है, अपना पहला नाम डालना है, ठीक है, अपना लास्ट नेम डालना है, ठीक है, मिडिल नेम नहीं है आपका, सो लीव इट। आपने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, ठीक है। आपने जो है काउंटी, कंट्री, सॉरी, टाउन आप अपना डालोगे, ठीक है, जिप कोड, ठीक है, ये वर्जीनिया हो गया। ऑलराइट, सेम इज मेलिंग एड्रेस, ये भी क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करोगे, यहाँ पे पासवर्ड डोंट यूज, अपना पासवर्ड डालोगे आप। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे, आई एक्नॉलेज एंड सबमिट। ओके, मैंने सिटी नहीं डाला, सो हम जाके सिटी डाल देंगे। सिटी रेस्टन, यहाँ पर भी सिटी डाल देंगे, ठीक है, सबमिट। सो SCC के साथ हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ। अब से पासवर्ड कर लेंगे। अब हम SCC में हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ। इस अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल हमेशा याद रखें। क्यों? जब भी साल के एंड में अगर आप नया बिजनेस खोलते हो, या अगर आपसे लेट्स से आपसे अगर स्टेट सर्टिफिकेट खो जाता है, या आपसे आर्टिकल्स गुम हो जाते हैं, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। या अगर आपका एंटिटी जो है एक्सपायर होने वाला है, आप साल का जो $50 पे करते हो स्टेट का, हम वही ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। सो जैसे ही SCC पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए, हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पे जाके न्यू बिजनेस, क्या, न्यू बिजनेस। सो अब यहाँ पे एंटिटी, सो हमने स्टॉक कॉर्पोरेशन पे क्लिक करना है। कौन सा, स्टॉक कॉर्पोरेशन। अगर आपने LLC कभी मत करो। अगर अमेरिका में हो स्टॉक कॉर्पोरेशन, अमेरिका से बाहर हो फिर LLC ठीक है, ठीक है। LLC ये डिफरेंट टैक्स, अगर आप अपनी CPA के साथ बैठ जाते हो आपको बता देगा। मैं आपका CPA नहीं हूँ बाय द वे। फाइलिंग टाइप आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमने नाम ढूंढना है कि नाम अवेलेबल नहीं है कि नहीं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्यों अकाउंट बनाया,
अकाउंट मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि मैं सबसे पहले कंपनी का नाम देखूँ कि अवेलेबल है कि नहीं। आपने सबसे पहले EIN नहीं लेना, आपने मेक श्योर करना है कि कंपनी नाम अवेलेबल है कि नहीं। EIN हम बाद में लेंगे। सो मैं करूँगा क्या, आपने अपना नाम सोच लिया होगा। सो मैं लेट्स से कि हलाल INC, यहाँ पे डॉट ज़रूर डालना, अगर डॉट नहीं डालोगे तो एरर देगा। चेक अवेलेबिलिटी, मैं देखता हूँ कि किसी ने नाम लिया है कि नहीं। ऑलराइट, सो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने लिया है ये नाम। देखिए ये इस बंदे की कंपनी है, 2016 में उसने फॉर्म की है। सो लेट्स से मैं हट डाल देता हूँ, चेक अवेलेबिलिटी। यस, दिस नेम इज अवेलेबल। तो मैंने अभी कुछ नहीं करना, सबसे पहले अब मुझे जाना है EIN लेना है। मैंने कंपनी नेम देखा कि अवेलेबल है, तो जैसे ही अवेलेबल है हम irs.gov पे आके अप्लाई फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। जब यहाँ क्लिक करें ओके, बिगिन एप्लीकेशन। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, सो हम कॉर्पोरेशन पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, कॉर्पोरेशन पे S कॉर्पोरेशन। अब मैं आपको बताऊं कि आपने जब अमेरिका में हो, आपने LLC, अगर इन कामों के लिए अगर आप LLC कभी नहीं लेना। क्यों, मैं आपको इसके पीछे मेन रीज़न बताता हूँ। LLC का और S कॉर्पोरेशन का टैक्स क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। आप अगर आपके पास LLC है, आप उसी कॉर्पोरेशन पे भी चेंज कर सकते हो, बट एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप नया फॉर्म करते हो, हमेशा कॉर्पोरेशन लो। क्यों, मैं अमेरिका के लिए बात कर रहा हूँ, ओके, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो उसका ये फ़ायदा है कि जब आप टैक्स पे करते हो LLC पे, तो LLC पे 20% आप बिजनेस का दोगे, 15% सोशल सिक्योरिटी का दोगे, मेडिकेयर दोगे। लेकिन अगर आपके पास S कॉर्पोरेशन है तो आप ओनली बिजनेस का 20% दोगे, ना मेडिकेयर दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, ओनली 20% है। एंड प्लस आप S कॉर्पोरेशन से ख़ुद को पेरोल पे रख सकते हो। किस चीज़ पे? पेरोल पे। आप जो है LLC पे ख़ुद को पेरोल पे नहीं रख सकते। सो आप S कॉर्पोरेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे जो है स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम, ठीक है, आप अपना सोशल सिक्योरिटी डालोगे, ठीक है। एंड आई एम द प्रेसिडेंट एंड CEO of the company. Continue. Oh, okay. यहाँ पे सोशल, ठीक है, आई एम द प्रेसिडेंट एंड CEO, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, कंटिन्यू। फोन नंबर, continue. There shouldn't be a special character. So legal name of corporation. Remember जो हमने corporation name दिया था ये, ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको डॉट एरर देता है, इट्स ओके, यू कैन टेक द डॉट आउट, ठीक है। एंड आपसे पूछेगा कि स्टेट कौन सा है,
ठीक है। सो स्टेट आप डाल सकते हो, फिर गो अहेड एंड डू स्टेट्स, जो स्टेट में आप हो, ठीक है। कब से स्टार्ट करना है, वही मंथ डालो, जनवरी से ईयर 2022 है, कंटिन्यू। सो आपको ये एरर आया, राइट, तो आप ओनली ये डाट हटाओ, दैट्स इट, इससे कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे आपसे पूछता है डज योर बिजनेस ओन अ हाईवे मोटर व्हीकल, ये सारे नो है, दीज आर ऑल नो, कंटिन्यू, ठीक है। सो हमारा आप पूछ रहा है कि आपका काम क्या है, तो हम ई कॉमर्स अमेजन करते हैं, तो रिटेल रियल एस्टेट नहीं, रिटेल, कंटिन्यू। यहाँ पे पूछ रहा है सेल्स गुड्स ऑन ऑनलाइन इंटरनेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। रिसीव लेटर ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, एंड बॉम, एंड सबमिट। जैसे हम सबमिट करें हमें EIN मिल जाएगा। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे EIN नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट, ऐसे ही बन जाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, हमें EIN मिल गया, इसको अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कारोबार को स्टेट के साथ रजिस्टर करना। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, SCC पे जाके नेक्स्ट। आई नो अगर ये प्रोसेस आपको लंबा लगता है, किसी और स्टेट में हो, समझ में नहीं आता, द बेस्ट वे थोड़े से पैसे लेके या तो अपने अकाउंटेंट से कराए या लीगल जूम से कराए। सो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालोगे आप, ठीक है। टोटल शेयर्स आप 10,000 क्योंकि एस कॉर्पोरेशन है, सो शुड बी 10,000, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम डालोगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएट इंडिविजुअल RA हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम खुद कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं। क्लिक पे, इस पे क्लिक करेंगे, इनिशियल डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, अपना फर्स्ट नेम डालोगे, ठीक है, अपना लास्ट नेम डालोगे, ठीक है, स्टेट के साथ बिजनेस है। सो अपना काउंटी चूज करोगे कि कौन सी काउंटी में हो, फेयरफैक्स, ऑलराइट, एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है, जिप कोड, दैट्स इट, डन। ओह सिटी रेस्ट, डन। सो हमने डन किया, ठीक है। क्रिएट, इस पे क्लिक करेंगे, जब हुआ, हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया क्रिएट, राइट। सो यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट वर्जीनिया क्लिक करना है अपने, मेक श्योर, एंड देन नेक्स्ट पे चलो जाओगे। सो प्रिंसिपल जो है अटेंशन, यू कैन जस्ट लीव विद दैट। यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन के लिए आप जो है अपना एड्रेस दोगे, ठीक है। जस्ट गो एंड गिव योर एड्रेस फॉर आर्टिकल ऑफ कॉर्पोरेशन, यूज दिस एड्रेस, नेक्स्ट। यहाँ पे डायरेक्टर पे क्लिक करके, ठीक है, अपना नाम, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, एंड सेम इज ऑफिस एड्रेस, एड प्रिंसिपल, यस। एंड देन द लास्ट स्टेप दैट कि आपने इनको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना है, नाउ लेट मी टेल यू, नेक्स्ट। सिग्नेचर में अपना नाम टाइप पर हुए, ठीक है, नाम टाइप किया, शहीद अहमद। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, 8, बूम, नेक्स्ट। एंड देन जो है सब कुछ रीड करके ऐड टू शॉपिंग कार्ट। जब ऐड टू शॉपिंग कार्ट करोगे $75 पे कर लोगे, ये वर्जीनिया का है। स्टेट के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, आपको सारे पेपर ईमेल में आ जाएंगे राइट अवे। सो 10-15 मिनट का है। आप अगर किसी और स्टेट में रहते हो तो आप वर्जीनिया के क्लर्क में नहीं करोगे, प्लीज़ रिमेंबर दैट। आपने अपने स्टेट कमीशन के साथ करना है,
ओके अगर आपको ये प्रोसेस लंबा लगता है अगेन आपका अकाउंटेंट या लीगल जूम के साथ कर सकते हो. सो ये एंड नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप सेल सर्टिफिकेट रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें. रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें तो आपको रीसेल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड यहाँ पे किसी भी स्टेट का चाहिए वहाँ पे क्लिक करके किसी भी स्टेट का चाहिए आपसे EIN सब कुछ मांग के तो आपको रीसेल स्टेट सेल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. इन यू आर गुड टू गो. अगर आपको ये प्रोसेस अगेन आई नो टाइम लेता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमर प्लस हो सकता है कि आपकी समझ में ना आए बट इट्स वेरी इजी रादर देन लीगल जूम के साथ. अगर हम लीगल जूम पे जाए ठीक है लीगल जूम इज़ गुड. वो आपके लिए सब कुछ कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे जस्ट गो अहेड एंड डू एवरीथिंग फॉर यू. अगर आप अमेरिका में हो एंड बिजनेस फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट माई कॉर्पोरेशन ठीक है. सो रिमेंबर दे डू चार्ज सो इनके सर्विसेज है ठीक है. यहाँ पे अपना बिजनेस नेम डालोगे 149 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन. समझ में आ रहा है. सो लेट्स से चेक अवेलेबिलिटी. इनके साथ जब अवेलेबिलिटी चेक करो इंटर योर स्टेट अपना स्टेट आप चूज़ करोगे. बम गेट स्टार्टेड. एंटर बिजनेस इंडस्ट्री रिटेल. सो अगर समझ में नहीं आता आर यू लाइसेंस प्रोफेशनल सीकिंग फॉर अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन नो. Will Halal Hat INC have employees in the first year? No. Would you like us to help you to obtain S corporation status? Yes. Are you the primary contact person for the business? Yes. यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे and they will reach you out and they will charge you. समझ में आ रहा है. So they have their fees and that's it. So यहाँ पे पैकेजेस में आपको मिल जाएगा. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता किसी स्टेट में हो एंड यू थिंक दैट नो आई कैन नॉट डू दैट, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई और करे. जब एंटिटी सब बन जाए बैंक जाओ, बैंक जाके बिजनेस अकाउंट ओपन करो. ठीक है, कोई भी किसी भी बैंक जा सकते हो, बैंक ऑफ अमेरिका व्हाटएवर. जब बैंक अकाउंट ओपन करो उनसे कहो कि आपको बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना है. मेक श्योर करो कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड लो तो उस पर अपने बिजनेस का जो है हिस्ट्री भी बनाओ, विच इज़ वेरी गुड. दूसरे मुल्क में हो उस मुल्क में भी बिज़नेस अकाउंट, हमेशा अपने बिज़नेस का हिस्ट्री बनाओ. ये छोटे छोटे स्टेप्स है, ये हमेशा आपको फ्यूचर में आपकी काम आएगी. सो आई नो सम टाइम लोग कहेंगे आपको कि टेक्स टाइम बट इट्स ओके. हर एक चीज़ जो है स्टेप टू स्टेप होता है. आपने अपनी कंपनी फॉर्म की, उसके बाद आप जो है बिज़नेस अकाउंट ओपन करो, उस बिज़नेस को फंड करो, चाहे $100 है $200, दैट्स अप टू यू. एंड देन बिज़नेस क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करो, आपको एक्सेस टू फंड हो जाएगा. फंड्स को एक्सेस करो एंड देन कीप ग्रो योर बिजनेस. गुड लक. थैंक यू. लेसन में हम सीखते हैं कि हम रीसेलर सर्टिफिकेट कैसे लेंगे. रीसेलर सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा है. सबसे पहले जब आप किसी भी जगह से सामान लेते हो या वॉलमार्ट से लेते हो या जहाँ से लेते हो, अगर आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है तो आप सेल्स टैक्स पे नहीं करोगे. आपको सेल्स टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं. दूसरा ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, टैक्स सर्टिफिकेट उस ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन टाइप करे रीसेलर सर्टिफिकेट आपको आ जाएगा. आप इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, do I need a resale certificate? A reseller certificate is required for most businesses. Most businesses जो है उनको रिक्वायर होता है जो ब्रांड सेल करते हो. ठीक है, और इसका ये फ़ायदा है कि जब भी आप किसी से सामान लेते हो आप उनको सेल्स टैक्स पे नहीं करते, तो ये फ़ायदा है. अगर आप अमेज़न FBM करते हो और आप वॉलमार्ट से एक चीज़ लेते हो या टारगेट से लेते हो या जिस भी, आप वहाँ पे सेल्स टैक्स पे करते हो. लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आप उनको दिखाओ कि यार ये सामान मैं अमेज़न पे सेल करता हूँ, मुझसे टैक्स ना लो, तो वो आपके लिए एक फ़ायदा है. सो हमेशा मेक श्योर कि आपने सेल्स टैक्स किसी को पे नहीं करना. तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके, ठीक है, व्हाट स्टेट आर यू इन, जिस भी स्टेट में आपका हो. अगर आप नहीं हो, अगर आप अमेरिका से बाहर हो तो आपका LLC जिस भी स्टेट का है आपने वो क्लिक करना है.
ठीक है। गेट स्टार्टेड, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, पासवर्ड को कंफर्म करें। यस आई एग्री। अगर एक्सपेडाइट करना है करो, अगर एक्सपेडाइट नहीं करना दैट्स अप टू यू। अगर जल्दी करना है गेट स्टार्टेड, यस। यहाँ पे जो है रीज़न फॉर अप्लाइंग, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, या करो कि स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है। टाइप ऑफ एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका एलएलसी है, आप एलएलसी करोगे, ठीक है। एलएलसी लिमिटेड पार्टनरशिप, एलएलसी लिमिटेड पार्टनरशिप, एलएलसी सोल प्रोप्राइटर, सी कॉर्पोरेशन ट्रस्टेड। यहाँ पे तो ओनली एलएलसी नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नो पार्टनरशिप भी नहीं। सिंगल कॉर्पोरेशन ये कर देते हैं। आप बिज़नेस नेम जो है आप अपना वो डालो जो आपका उस जगह पे है। डीबीए ऑप्शनल है। फेडरल EIN, याद है मैंने आपको कहा था कि अपना EIN डालो, तो आप यहाँ पे अपना EIN डालें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टेट आपने कहाँ पे की है और आपने कंपनी कहाँ पे लिस्ट की है, एंड इनका यस नो करके नेक्स्ट, तो आपका यहाँ से रीसेलर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आपके पास एंटिटी होना चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट, और आपके पास प्रोफेशनल ईमेल। ये 3 चीज़ें लाजमी है अमेज़न पे होल सेल करने के लिए। नेक्स्ट लेसन में बढ़ते हैं कि हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे और उनसे इनवॉइस कैसे लेंगे और अमेज़न पे कैसे सेल करेंगे। हेलो एवरीवन, आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम प्रोफेशनल ईमेल कैसे लेंगे। सो प्रोफेशनल ईमेल लेने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए। सो डोमेन हम कैसे बाय करेंगे? गूगल डोमेन पे जाएंगे आप, तो आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब लेट्स से आपका जो भी नाम हो, डोमेन आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। लेट्स से मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। मैं गेट पे क्लिक करता हूँ तो गूगल मुझे डिफरेंट डोमेन्स दे देगा। $12 का पर ईयर भी है, इसमें $1 भी मिलता है। दैट्स अप टू यू, आपने जो भी लेना है। $1 का भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप डोमेन को लेट्स से मैंने ये डोमेन लेना है, राइट, $12 का है, तो मैं इस पर क्लिक करके, ठीक है, आई विल जस्ट गो अहेड एंड बाय इट। अपने डेबिट कार्ड से मैं इसे बाय कर लूँगा। जब मैं इसे बाय कर लूँगा तो हमने इस पर लॉग इन करना है। मेरा तो ऑलरेडी डोमेन है। मैं गूगल डोमेन पे जाके गूगल डोमेन्स पे जाके, ठीक है, मैं साइन इन कर लूँगा। आप साइन इन उस वक्त तक कर सकते हैं जब आपके पास परचेज्ड डोमेन हो, ठीक है। सो हम साइन इन कर देंगे। अब हमने और कुछ नहीं करना, हमें प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल के लिए हम क्या करेंगे? हम, अगर आप यहाँ पे देखें डोमेन में, तो यहाँ पे ईमेल है। तो जब हम इस ईमेल पे आ जाएंगे, आप इसमें 100 ईमेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ईमेल्स है, ऑलरेडी ऐड है। लेट्स से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो लेट्स से हम ऐड ईमेल एलियस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे आपने एक नाम डालना है। मैंने क्या डाला है? contact@shahidllc.us, info@shahidllc.us। लेकिन आपके लिए आप एक ही ईमेल पे फॉरवर्ड ईमेल कर सकते हैं। सो एलियस ईमेल क्या होगा? जो आपका प्रोफेशनल है। एग्जिस्टिंग ईमेल क्या होगा? जो आपका अपना जीमेल है। सो लेट्स से मैं डाल देता हूँ हेलो या हे, मैं इसी डाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे हे डालना है, बाकी सिस्टम ऑलरेडी @shahidllc.us ले लेगा। अब मुझे मेरा अपना ईमेल डालना है, तो मैं अपना ईमेल यहाँ पर डाल दूँगा, llc@gmail.com। तो यहाँ पे मेरा जीमेल वाला अकाउंट आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। सम टाइम ये आप लोगों को
वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर देते हैं, आपको वेरीफाई करना होगा। सो अब हम चले जाएंगे अपने जीमेल पे, ठीक है। जब हम अपनी जीमेल पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो हम सेटिंग पे आएंगे। तो जैसे ही हम सेटिंग पे आएंगे, सी ऑल सेटिंग, ठीक है। तो सी ऑल सेटिंग पे जैसे ही हम आए, ठीक है, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर आ जाएंगे हम। अब हमने यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस करना है, ये सेंड मेल एज हमने ऐड ईमेल एड्रेस करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेम वहाँ हुआ शाहिद अनवर। अब इस ईमेल एड्रेस पे पता है हमने क्या डालना है, जो गूगल डोमेन में जो प्रोफेशनल ईमेल है हमने वो डालना है shahid@llc.us। हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जब हम इसे पेस्ट करें, हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जब हम इस पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, SMPT सर्वर हमने इसको मिटा के यहाँ पे gmail.com डालना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे gmail.com डालें, तो अब इस यूज़र नेम में आपने क्या डालना है, अपना जीमेल अकाउंट डालना है। क्या डालना है आपने, अपना जीमेल अकाउंट, प्रोफेशनल ईमेल नहीं। तो मैं अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे डाल दूँगा, shahidanwar@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे जब मैं अपना ईमेल डाल दूँगा, मुझे पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड सेटअप करना बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, हम अपनी जीमेल पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक नहीं करना, आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। जब हम मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करें, हम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। जब हम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ होगा, हमने इसे ऑन करना है। जब हम इसे ऑन करें, गेट स्टार्टेड, ठीक है, हमें कहेगा कि साइन इन करो, तो हम साइन इन कर लेंगे। जब हम साइन इन करें, तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि कौन सा जो है आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ओपन करना है। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड चूज़ इट। सो लेट्स से मैं शाहिद आईफोन कर दूंगा या कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नंबर डालना है, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। जब आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, आपको पासवर्ड शो होगा। मैंने ऑलरेडी 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया है, सो आई डोंट थिंक सो कि हमें दोबारा करना चाहिए दूसरी ईमेल पे। तो आपको वो पासवर्ड शो होगा। ओके, लेट मी डू इट। आपको वो पासवर्ड शो होगा। सो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। जब हम सेंड करें, तो हमें एक कोड आ जाएगा, ठीक है। हमने अपने फ़ोन से वो कोड लेके यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें, टर्न ऑन पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम टर्न ऑन पे क्लिक करें, हम दोबारा बैक चले जाएंगे। विल जस्ट गो अहेड एंड बैक। हम बैक पे चले जाएंगे, तो सिक्योरिटी में अब हमें यहाँ पे ऐप पासवर्ड नज़र आएगा, ठीक है। तो हम इस ऐप पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे, दोबारा साइन इन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऐप में हमने मेल पे क्लिक करना है, और डिवाइस जो है हमने अदर क्लिक करना है। जब हम अदर क्लिक करें, तो यहाँ पे हमने अपना प्रोफेशनल ईमेल को पेस्ट करना है। तो हम गूगल डोमेन से जाके, ठीक है, अपना ये है @shahid.llc.us को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। जब हम यहाँ पेस्ट करें, हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो हमने इस पासवर्ड को कॉपी करना है। विल जस्ट गो अहेड एंड कॉपी दिस पासवर्ड। हमने दोबारा इस पासवर्ड पे आना है, यहाँ पेस्ट करना है। जब हम पेस्ट करें ऐड अकाउंट, तो अब हमें ये ऑप्शन आ जाएगा एरर। तो ये एरर क्यों आता है, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम लिया। हम ट्राई एंड साइन आउट कर लेंगे, हम दोबारा भी जाएंगे ऑल सेटिंग। अब हमने इस टाइम जल्दी करना है। पासवर्ड तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पे हमने ईमेल क्या डालना है @shahid.llc.us। याद है ना जो वो स्टेप हमने किया, ये गूगल डोमेन वाला ईमेल है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से SMTP सर्वर
को हटा के gmail.com कर लेंगे, ठीक है। यूज़र नेम हम अपना वो ईमेल डाल देंगे llc@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड हमने ऑलरेडी कॉपी किया था, याद है आपको, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे ऐड अकाउंट। जब हम ऐड अकाउंट कर लेंगे ना तो अब हमारी ईमेल पे वेरिफिकेशन ईमेल चला जाएगा। तो हम अपने ईमेल पे जाके इनबॉक्स पे ये आप इस कोड को कॉपी भी कर सकते हो या इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना ईमेल जो है वेरीफाई कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे वेरीफाई। तो अब ये हमारा ईमेल जो है वेरीफाई हुआ। अब इस सेटिंग में आपने करना क्या है कि व्हेन रिप्लाइंग टू अ मैसेज तो आपने दोबारा इस पे क्लिक करना है इस सेटिंग को। तो अब ये हमारा ईमेल जो है वेरीफाई हुआ। अब हम जो भी ईमेल सप्लायर को करेंगे, किसी को भी करेंगे, क्या होगा, कंपोज पे जब हम क्लिक करेंगे तो फ्रॉम इससे नहीं, आपने ड्रॉप डाउन करना है shahid.llc.us। तो जो भी सप्लायर का ईमेल होगा आपने इनको रीसेंड करनी है। सप्लायर को आपके प्रोफेशनल ईमेल से ईमेल जाएगा, तो सप्लायर आपको बहुत ही सीरियस लेगा। अगर जीमेल से चला जाए तो सप्लायर आपको रिप्लाई कभी नहीं देगा। सो ये था प्रोफेशनल ईमेल का तरीका, बहुत ही इजी है। स्टेप्स को फॉलो करें एंड ऐसा ही प्रोफेशनल ईमेल मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम होलसेल सप्लायर्स को कैसे ढूंढेंगे, उनसे रब्ता कैसे करेंगे और प्रोडक्ट्स कैसे परचेस करेंगे। सो हमारा सबसे पहला वेबसाइट जो है होलसेल सेंट्रल है। होलसेल सेंट्रल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इनके पास सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका क्या है, अमेज़न सेलर्स आर वेलकम्ड। इसका क्या मतलब है, बहुत से होलसेल सेंट्रल पे सप्लायर जो है ईबे और अमेज़न के साथ ड्रॉप शिप करते हैं। तो आपको फ़ायदा क्या है, जब आप इन कंपनी के साथ अपना अकाउंट बनाए और अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, वो आपको अपना इन्वेंटरी का फाइल जो है दे देगा, आप उसे अपलोड करोगे। ये बहुत ही रिलायबल लोग हैं एंड बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से अमेज़न के साथ FBM करते हो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप FBM इनके थ्रू करते हो, ड्रॉप शिपिंग अमेज़न के साथ आप कर सकते हो। तो ये करते क्या है कि आपको अपनी इन्वेंटरी बल्क में दे देती है, आप अमेज़न को वो इन्वेंटरी अपलोड कर देते हो, चाहे 8000 प्रोडक्ट्स है, 5000 है, व्हाटएवर। सो आपके प्रोडक्ट्स एज FBM एक्टिव चले जाते हैं। जब एक्टिव चले जाते हैं, जब आपको अमेज़न पे ऑर्डर आता है, आप करोगे कि आप उनकी वेबसाइट से वो ऑर्डर उनको प्लेस करोगे और ये सीधा आपके लिए कस्टमर के घर पे शिप कर देगा। सबसे बेहतरीन ये बात, अगर आप चाहते हो कि अगर करना है ड्रॉप शिपिंग के साथ, दैट्स अप टू यू। लेकिन जाने माने सप्लायर जो है, लेट्स से आपको कोलगेट चाहिए, सो हम कोलगेट जो है यहाँ टाइप करते हैं। मोस्टली सप्लायर्स अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलते, आप गूगल पे से भी कर सकते हो। गूगल बेहतरीन टूल है सप्लायर्स को फाइंड करने के लिए। सो अलीबाबा पे आप होलसेल के सप्लायर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अलीबाबा पे आप ओनली प्राइवेट लेबल या और जो भी हो आप वो करोगे। इनके साथ रब्ता करना बहुत ही आसान है, आपने इनके साथ अकाउंट बनाना है। लेट्स से कि मुझे किसी भी कंपनी के साथ अगर रब्ता करना हो होलसेल सेंट्रल पे, और अगर मुझे मिल जाए, आप उनके साथ अकाउंट क्रिएट करोगे। लेट्स से मुझे इस कंपनी से प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन पे क्लिक करूँगा। इनका फ़ोन नंबर भी है, इनका वेबसाइट भी है। तो मैं करूँगा क्या, इनके वेबसाइट पे मैं विज़िट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले इनके साथ रजिस्ट्रेशन करूँगा। जब आप इनके साथ रजिस्ट्रेशन करें, टैक्स ID, रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि EIN लाजमी है। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टैक्स ID चाहिए, ठीक है। DBA ऑप्शनल है, वेबसाइट आप अपना डाल सकते हो, जो भी हो, एड्रेस लाइन सब कुछ देके ऑथोराइज क्रिएट। जब आप इनके साथ अकाउंट बनाओगे तो इस कंपनी का जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके साथ टच में रहेगा। जब आप अमेज़न के लिए जो भी प्रोडक्ट, आप इनके साथ जो भी प्रोडक्ट हो, आप डेली FBA लिस्ट अगर आप देख सकते हो, इनके पास जो है लॉरियल पेरिस के कलर्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है। एंड इन सप्लायर्स के पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। सो आप इनके साथ बात कर सकते हो, आप इनसे इनका जो है इन्वेंटरी फाइल ले सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो लेट्स से टूथपेस्ट।
सो इनके पास कोलगेट है, नेचुरल डेंटिस्ट है, इनके पास सब कुछ है। दे हैव लाइक सो मैनी काइंड्स। सो क्रस्ट भी है इनके पास। जो भी हो इनके पास ये किड्स अमेज़न पे ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, ये भी है। सो मेक श्योर कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। देखो अमेज़न पे ये भी है कोलगेट, अमेज़न के रिव्यूज़ भी इन्होंने लिए, लाइक दिस इज़ अमेजिंग। सो आप इनके साथ रब्ता करके, जब आप इनके साथ रब्ता करते हो, ये करते क्या है, अगर आपने FBA बहुत अच्छा है, मैं हमेशा FBA इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि FBA में ऑर्डर्स बहुत आते हैं। सो आपने करना क्या, जब आप अकाउंट बना लोगे, आप अपने व्यू डील्स आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने इनके साथ अकाउंट बनाना। तो अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव से वो आपको इनवॉइस दे देगा। जब आपको इनवॉइस दे देगा, आप अमेज़न से अप्रूवल ले लोगे। ये सप्लायर्स जो है ये रजिस्टर्ड है अमेरिका में। सो ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स है। तो आप जब आपको ये इनवॉइस दे देंगे, मेक श्योर कि पहले इनवॉइस लो। जब आपको ये इनवॉइस दे देंगे तो आप वो अमेज़न को अपलोड करें, और जब आप अमेज़न को अपलोड करें आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ये सामान सीधा अमेज़न के वेयरहाउस पे सेंड कर देंगे। सो ऐसे बहुत से सप्लायर्स हैं, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हो। एंड अगर आप किसी और मुल्क में हो, लेट्स से आप कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, गल्फ में हो, जहाँ पर भी हो, तो अगर आप वहाँ पर अमेज़न करते हो और आप चाहते हो, तो फिर आप कोशिश करें कि आप लोकल सप्लायर देखें। लोकल सप्लायर में ये फ़ायदा होगा कि आपको इंटरनेशनल शिपिंग नहीं देना पड़ेगा। अगर आप होलसेल सेंटर के थ्रू जाते हो तो ये तो आपको इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज करेंगे, जैसे हम अलीबाबा से लेते हैं, राइट। बट हमने पहले लोकल सप्लायर्स को देखना है कि लोकल सप्लायर से हमें माल मिले तो हम शिपिंग के चार्जेस को अवॉइड कर सकेंगे। सो यही तरीका है। आप होलसेल सेंटर बेस्ट है, होलसेल सेंटर से आप कर सकते हो। आपको जो भी सप्लायर चाहिए सारे हैं यहाँ पे, यू नेम इट, जो भी चीज़ आपको चाहिए। अगर आपको CBD चाहिए, सेलफोन एक्सेसरीज चाहिए, जो भी चाहिए, ये अमेरिका के लोकल सप्लायर्स है और ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स है। और ये आपको क्वालिटी का सामान देंगे, तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हो। ये सारे सप्लायर्स हैं, ओबन है, ये बहुत जाना माना ब्रांड है। ये सारे जो भी आप इन पे क्लिक करोगे, आपने इनके साथ अकाउंट बनाना है। इनके साथ रब्ता करने का एक ही तरीका है, आपने इनके साथ अकाउंट बनाना है एंड आप फिर इनसे सामान लोगे। हर एक सप्लायर का जो है अपना वेबसाइट है एंड आप इनसे सामान ले सकते हो। इनके पास सेरावी नहीं है। सो आप सेरावी का मेन सप्लायर गूगल भी कर सकते हो। सबसे बेहतरीन टूल गूगल है, लेकिन होलसेल सेंट्रल हमारे लिए जो मेन टारगेट है, हमारे लिए होलसेल सेंट्रल है, क्योंकि यहाँ पे सारे रजिस्टर्ड जो है एजेंट्स है और हमें यहाँ से सामान मिल सकता है। मेक श्योर कि जब आप इनसे रब्ता करते हो प्रोफेशनल ईमेल से करें, रेगुलर ईमेल से नहीं, क्योंकि रेगुलर ईमेल से ये आप लोगों को कभी भी रिस्पांस नहीं देंगे। एंड मेक श्योर कि अपना व्हाट्सएप भी बनाओ। समटाइम सप्लायर आपसे कहेगा कि चलो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो व्हाट्सएप पे बिजनेस का करो, अच्छा होता है। एंड यही तरीका है, यहाँ से आपको सप्लायर्स मिलेंगे। आप होलसेल सेंट्रल से thomas.net से भी आप देख सकते हो। थॉमस यहाँ से भी आपको जो है ब्रांडेड सप्लायर्स मिल सकते हैं thomas.net से। आप अपने भी रिसोर्सेज से देख सकते हो, ऐसे आपको आपके होलसेल के लिए सप्लायर मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। लेसन में आज हम बात करेंगे पैलेट फ्लाई के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा होलसेलर है अमेरिका में। अगर आप अमेरिका में अमेज़न FBA के साथ होलसेल करते हो तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले आपने इनके साथ अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए मेक श्योर आपको EIN चाहिए। विदाउट EIN आप इनके साथ अकाउंट नहीं बना पाएंगे। इनका मोस्टली अच्छा काम यह है कि ये फोकस अमेज़न FBA पे होते हैं, तो आपके लिए इन्होंने ऑलरेडी इन्वेंटरी बनाई हुई होती है एक्सेल फाइल। उस एक्सेल फाइल में आपके लिए एसन आपको ढूंढना नहीं पड़ता। इन्होंने आपके लिए काम बहुत इजी किया हुआ होता है। आपके लिए नेट एंड आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी इन्होंने सेट किया होता है, सो आप चेक भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जब आप इनके साथ अकाउंट बना लेते हो, अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। आप इनके साथ एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड लाइव चैट भी कर सकते हो।
ठीक है। सो अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो फिल्टर्स में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट इन फिल्टर्स, ठीक है। आप कोई भी फ़िल्टर चूज़ कर सकते हो। मैंने 6 फ़िल्टर चूज़ किए हैं। उसके बाद जब आप चूज़ करें तो आपने करना क्या है कि आप कंप्लीट इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करोगे इन्वेंटरी फाइल जो है डाउनलोड हो जाता है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड मैंने किया है। सो लेट्स सी। सो अब मेरे पास ये फाइल ओपन हुआ। यहाँ पे हमारे पास एसएन भी है, यूपीसी भी है, एमओक्यू भी है, टोटल क्वांटिटी भी है, लीड टाइम भी है। हमारे पास इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। सो इन द बेस्ट पार्ट इन्होंने अमेज़न एफबीए का नेट 1687, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 487, विच इज़ अमेजिंग। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 41% है, दैट्स अमेजिंग। और प्रोडक्ट क्या है? किम कार्डेशियन का जो है परफ्यूम है। अगर हमने अमेज़न पे चेक करना है, हम सीधा इनका एसएन कॉपी कर लेंगे अमेज़न पे जाके। we'll just go ahead and paste it here, so हमें पता चल जाएगा कि क्या है। so ये प्रोडक्ट है किम कार्डेशियन का जो है, ये परफ्यूम है। so हमें इजी मिल गया। तो अब इसमें हमें $4 का मुनाफा है। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड सेल इट टू। इनका अच्छा रेटिंग है, सब कुछ अच्छा है। so आप इनके इन्वेंटरी को गो थ्रू जाए। इनके साथ सबसे पहले अकाउंट बनाना है। एंड इनके पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। जो भी आप फिल्टर्स में चूज़ करते हो, देखो लाखों प्रोडक्ट है। अगर आप FBA नहीं करते, आप इनके साथ FBM भी कर सकते हो। आप इनका सबसे पहले आप इनके साथ बात करें कि मैं आपका बल्क इन्वेंटरी, ये खुद आपको देंगे। आप ये अपलोड नहीं कर सकते, ये आपको खुद बल्क इन्वेंटरी देंगे, तो आपके लिए सारे ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इनसे प्रोडक्ट लेना है, सीधा अमेज़न वेयरहाउस शिप करना है, तो ये इनकी सारी प्रोडक्ट है आपके लिए इन्होंने। सो आप देखो जो नेट आपको अच्छा लगता है। इसमें जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो है 4, इसमें $12 का पड़ता है। इसमें माइनस है, सेल मत करो। 2 कम है, 4। सो मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट उठाए जिसमें हाई नेट हो। सो ये बहुत ही अच्छा सप्लायर है। मैं नीचे इनका लिंक डाल दूंगा, आप इनके साथ अकाउंट बनाएं। इनके सारे प्रोडक्ट्स है। आप यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हो, इंक्वायरी इनके साथ कर सकते हो। आपको मैसेज आता है, मैसेजेस इनके साथ। अगर आप ब्रांड्स पे क्लिक करो, बहुत सारे ब्रांड्स है, दे हैव सो मच ब्रांड्स। सो अगर आपने अमेरिका के अमेज़न के लिए सेंड करना है, जस्ट गो अहेड एंड ये आपके लिए बहुत ही हेल्प। ये यहाँ से आई थिंक अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट रिसोर्स करोगे तो आपका अमेज़न होलसेल का बिजनेस जो है, अगर एक प्रोडक्ट से शुरू करना है, 2 से राइट अवे स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए इन्होंने चीज़ आसान बनाई हुई है। आप सीधा इनसे प्रोडक्ट लेके एक प्रोडक्ट लॉन्च करे या FBM कर सकते हैं। बट द बेस्ट वे कि FBA करे, एक प्रोडक्ट लॉन्च करे, अमेज़न सेंड करे एंड दे के वो प्रोडक्ट दे के जो आपको अच्छा नेट दे, ताकि आप खसारे में ना हो। आप डेली FBA लिस्ट भी आप देख सकते हो लॉरियल की, ये सारी इनके पास एसन है। बट द बेस्ट वे मैं कहना चाहूँगा कि आप फाइल डाउनलोड करके, ठीक है, फिल्टर्स में जाके, लाइक व्हेन यू गो टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स में जाके कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो या UPC डाल सकते हो। यू कैन गो अहेड। मैंने 6 फिल्टर सेलेक्ट किए हैं, अमेज़न बेसिक एंड हेल्थ एंड ब्यूटी वगैरह, एंड देन डाउनलोड योर फाइल। तो ऐसे लेके फिर आप इनके साथ रब्ता करें। जो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप ख़रीद के ये आपके लिए सीधा वहाँ पे सेंड कर देंगे। आप इनके साथ लाइव मैसेंजर पे चैट भी कर सकते हो, या इनको सीधा जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनको आप सीधा जो है मैसेज सेंड कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड ईमेल देम। मोस्टली सप्लायर जो है, मेक श्योर कि आप इनके साथ अपना प्रोफेशनल ईमेल से रब्ता करें, एंड ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। पैलेट फ्लाई जो है, अगर आप अपना अमेज़न का FBA का स्टोर जो है होलसेल अमेरिका में लॉन्च करते हो, दिस इज़ द बेस्ट साइट टू स्टार्ट विद। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि हम जो भी ब्रांड सेल करेंगे, हमें उनको सेल करने से पहले आपको देखना होगा कि महीने में कितना सेल होता है और नेट आपको कितना पड़ता है। तो अगर आपके पास जंगल स्काउट है तो जंगल स्काउट पे लॉगिन हो जाए। यह एक्सटेंशन पे आके इसके साथ क्रोम डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर पे। तो जब भी आप जंगल स्काउट पे लॉगिन होंगे,
एक्सटेंशन पे जाके ओपन करें तो मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। लेट्स से कि मैं हगीज़ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ब्रांड है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल भी शो होगा, तो आपको जंगल स्काउट पे जाने की ज़रूरत नहीं, ये एक्सटेंशन का फ़ायदा है। सो महीने में हगीज़ का $66,000 सेल्स है। सो आप हगीज़ से रब्ता करें। हगीज़ अगर आपको गूगल से पता चल सकता है, हगीज़ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, गूगल सबसे बेस्ट है फाइंड करने का। आप जो भी होलसेलर देखते हैं, ये सारे जो है, ये जो है केयरवेल, ये सारे होलसेल्स आपको, आप होलसेल सेंट्रल से भी देख सकते हो। अगर होलसेल सेंट्रल से भी नहीं तो आप द बेस्ट वे कि आप गूगल इज़ बेस्ट। गूगल से आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी होलसेलर आपको चाहिए, आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये हगीज़ का होलसेलर है। सो गेट अ कोड, आप गेट अ कोड पे इनसे रब्ता करें। मेक श्योर आपका जो है प्रोफेशनल ईमेल हो। आई थिंक ये यूके में है। सो आप इनसे रब्ता करें। ये दुनिया भर में इस प्रोडक्ट को आप ऐड करें, ये सेल करें। आप लेट्स से कि हम, और इसका जो है मेक श्योर रैंक पे जाके जितना कम रैंक हो उतना अच्छा होगा। इसका रैंक अच्छा है, 13,000 से लेके 20,000 के बीच में। सो मेक श्योर जितना लेस रैंक होगा उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। अब देखिए इसका रैंक जो है अक्टूबर 2020 में 3 है। अब इसका रैंक बेस्ट है, एक रैंक है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बिकता है। जितना ज़्यादा रैंक होगा एक प्रोडक्ट का वो स्लो। अब यहाँ पे रैंक ज़्यादा हो गया, क्यों? इसका सेल कम हो गया था। अप्रैल में इसका रैंक ज़्यादा हुआ, इसका सेल कम हुआ। लेकिन अप्रैल 2020 से अभी तक ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है। एक रैंक है, 2 रैंक है। अब लेट्स से कि सेरावी, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, पॉपुलर, ओके, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है। सो आप ये देखिए बेस्ट सेलर, इसका रैंक देखते हैं, सेल देखते हैं कितना सेल है। महीने में ये $45,000 बनाता है सेल्स। आप यहाँ से शुरू करो। आप जो है ये देखिए इसका $54,000 महीने में सेल है और नेट आपको $6.98, बहुत ही अच्छा नेट है। इसका रैंक देखे, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा रैंक है इसका। ये क्या है? हाइड्रा फेशियल क्लेंजर है, सेरावी का। ये लो, सेरावी का तो मैंने आपको बताया है, डिस्ट्रीब्यूटर उससे ले। ये अमेज़न चॉइस क्यों लिखते हैं इसको? जब ये बहुत ज़्यादा बिकता है अमेज़न पे, अमेज़न इसे चॉइस कर देता है, ये टिकर दे देता है अमेज़न चॉइस का। ये देखे $59,000 इसका सेल है। ये शुरू करो कम से। इन प्रोडक्ट्स में फ़ायदा ये है ब्रांड सेल करने में, क्योंकि आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा है? आपको एडवर्टाइजमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो एडवर्टाइज पैसा आप प्राइवेट लेवल पे लगाते हो, वो पैसा आप प्रोडक्ट पे लगाओ, अपने ब्रांड्स का इन्वेंटरी बढ़ाओ। अब लेट्स से ये हुआ हमारे पास। लेट्स से कि आप सेंसोडाइन देखते हैं कि इनमें कौन कौन से टूथपेस्ट है जो हाई सेलर है। कोलगेट का ये देखें, बेस्ट सेलर, इसमें नेट कम है। सो सेंसोडाइन, अब ये अच्छा है, $26,000 का महीने का सेल है। आपको जो है $4.73 जो है नेट पड़ रहा है। सेंसोडाइन से रब्ता करके सेंसोडाइन सेल करो। इस एक प्रोडक्ट से शुरू करो, लाजमी बात नहीं है, आप एक से शुरू करो, आगे बढ़ो। लेट्स सी, डव देखते हैं, डव बॉडी वॉश। डव ऑलवेज गुड होता है, दे ऑलवेज गुड। लुक, $49,000 महीने का सेल है, $697 नेट है। तो ऐसा
होलसेल की तरफ जाओ, एक प्रोडक्ट से शुरू करो, आगे बढ़ते जाओ। इसमें ये फ़ायदा है कि आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग करोगे। अब आपको अमेज़न से जब आप और इसमें कंपटीशन भी जो है कम है, 5 बहुत ही कम कंपटीशन है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में लिस्ट करोगे, ना आपको पिक्चर्स लेने की ज़रूरत है, ना आपको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट गो अहेड एंड लिस्ट इट। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग लिस्टिंग बहुत इजी है, इसको एग्जिस्ट लिस्ट करो। उनसे अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर से, सेलर से आप इनवॉइस लो और अपलोड करो, विद इन 2 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाता है। ऑलराइट, सो यही स्ट्रैटेजी है। जंगल स्काउट यूज़ किया करो। इवन दो अगर आपको पता नहीं, जंगल स्काउट पे जाके गो टू जंगल स्काउट, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट डेटाबेस, सेम वही चीज़ अप्लाई करो जो हम पहले लिस्टिंग में करते हैं जैसा आपको। बट मोस्टली सारे ब्रांड्स आपको पता है, यू जस्ट नो, आपको यूट्यूब से भी, क्योंकि ये ब्रांड्स जो है मिलियन बिलियन स्पेंड करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे। थैंक यू सो मच। इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि अमेज़न का कैरियर हम कैसे यूज़ करेंगे। अब कैरियर से क्या मतलब है? लेट्स से अगर आप एक सामान चाइना से ऑर्डर कर रहे हो तो शिपिंग का पैसा आप दोगे, लेकिन अमेज़न का एक सर्विस है, अमेज़न यूपीएस के साथ पार्टनर्स है। अब इसका क्या फ़ायदा है आपको? लेट्स से आप किसी भी दुनिया से हो, लेट्स से आप अमेरिका से बाहर किसी भी कंट्री में हो और आप अमेरिका में ब्रांड सेल करते हो और आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अमेरिका में मिला, राइट? लेट्स से आप या कनाडा में करते हो, कनाडा में डिस्ट्रीब्यूटर मिला, यूके में करते हो, यूके में डिस्ट्रीब्यूटर मिला, या ऑस्ट्रेलिया में करते हो, ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूटर मिला। सो आप अगर अपनी जेब से शिपिंग दोगे, सप्लायर को कहो, अगर सप्लायर शिपिंग करेगा आपके लिए, वो महंगा पड़ता है। अगर आप अमेज़न का कैरियर यूज़ करते हो, एक्सक्यूज़ मी, लेट्स से कि आप अमेरिका में हो या अमेरिका से बाहर हो, आपको होलसेल सेंट्रल पे या ऑनलाइन अमेरिका में एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला ब्रांड का, आपने उससे लेट्स से 100 पीसेस लिए, उस 100 पीसेस पे लेट्स से वो आपसे कहता है कि अगर हम फेडेक्स से या यूपीएस से शिपिंग कराएंगे तो $200 लगेगा। इंस्टेड आप करो क्या, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। लेट्स से सप्लायर से बात हुई, प्रोडक्ट अनगेटेड हुआ, लेट्स से सेरावी का करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके? सो लेट्स से प्रोडक्ट अनगेटेड हुआ लाइक दिस, ऑलराइट? हम करेंगे क्या, न्यू पे क्लिक करेंगे, सेल दिस प्रोडक्ट। स्टेप्स को आप फॉलो करें, इन बहुत ही इजी है। सो ओके, हम प्राइस को मैच लोएस्ट कर देंगे, ठीक है? और अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, हम सेव एंड फिनिश कर देंगे। ये हमारा लिस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है? अब हमारा जो है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इस ऑप्शन को, यहां पे आई एग्री कर देंगे, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू। अब यहां पे जो है लेट्स से कि शिप फ्रॉम, तो आपने इस एड्रेस को चेंज करना है, सप्लायर का एड्रेस डालना है। जब आप सप्लायर का एड्रेस डालो, लेट्स से वो सप्लायर कनाडा में है, तो अमेरिका वाला तो क्या होगा, प्रेप, नो प्रेप नीडेड, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने सेव किया है। एक्सप्लोरेशन ये मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, जिस ऑलराइट। अब no, I don't want to create any template. No prep needed, make sure इसको हमेशा no prep needed पे करें, ठीक है? अगर अमेज़न प्रेप करता है फिर वो आपको 20 सेंट चार्ज करता है। सो इससे अच्छा है कि
सप्लायर करे, you will save the 20 cent. Ready for pack. Alright. So आपने लेबल्स प्रिंट किए, एसन ये हुआ, आपने सेव किए, ठीक है। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे आपने क्लिक किया। अब यही पार्ट है। सप्लायर से पूछो कितने बॉक्स है। लेट्स से सप्लायर कहता है एक बॉक्स में है या 2 बॉक्स में है। सो इस केस में हम एवरीथिंग विल बी इन 1 बॉक्स, ठीक है। अब ध्यान से इस प्रोसेस को देखें। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन। जब आप यहां पर आ जाओ, ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब यहां पे अमेज़न हमें कैरियर का ऑप्शन देगा। नाउ वी विल गेट अ कैरियर ऑप्शन लाइक ये। सो ये अमेज़न के कैरियर्स है। यूपीएस नॉन पार्टनर कैरियर है अमेज़न का, फेडेक्स है। तो ये अमेज़न ऑटोमेटिक, लेट्स से कि मैं अमेज़न का एक चूज करता हूँ। यूपीएस का उनका नॉन पार्टनर कैरियर है, बट मोस्टली कनाडा में ये है। अमेरिका में इनका यूपीएस है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ फेडेक्स। तो जब मैं इन पे क्लिक करूँ, इनका ऑटोमेटिक मेरे लिए कैलकुलेशन कर देगा। ठीक है, सिंस मैंने एड्रेस यहाँ का डाला है तो मुझे इंटरनेशनल शिपिंग नहीं मिलेगी। अगर आप अमेज़न से इंटरनेशनल शिपिंग करोगे, नो वो नहीं देते। बट इनलैंड लेट्स से कि अमेरिका के अंदर ही सामान जा रहा है, सो अमेज़न का कैरियर चूज करो। अगर सप्लायर आपसे $200 ले रहा है शिपिंग का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि कितना वेट है। $4 से लेके $50 के बीच में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पैसे सेव करोगे। जब आप एक्सेप्ट करो तो सप्लायर को आपने कहना है कि ये ऑलरेडी, सप्लायर खुद देख लेगा ये ऑलरेडी पेड लेबल है। समझ में आ रहा है? तो फिर अमेज़न आपके अकाउंट को चार्ज कर लेगा। अमेज़न विल चार्ज योर अकाउंट। सो आपने यहाँ पे पैसे सेव किए। आप जहां पर भी अमेज़न में पैसे सेव करते हो, चाहे प्रेप में है, जो भी है, आपने इस लेबल को सेव करना है और ऐसे इन दोनों सप्लायर को आपने ईमेल करने हैं कि भाई ये लो, आपका जो है कैरियर सब कुछ पेड है। मेक श्योर आपका वेट सही होना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में, दैट्स अप टू यू, जो भी आपने कैरियर यूज करना है। अगर अदर पे क्लिक करोगी तो 0 आएगा, देन यू हैव टू पे। बट अगर ये फेडेक्स ग्राउंड यूज करते हो, फेडेक्स एयर है, सीपीसी है, ये अगर आप चूज करते हो तो अमेज़न जो है ऑटोमेटिक आपको पेड लेबल दे देता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा। इट्स नॉट अबाउट वरी, क्योंकि आपका सप्लायर आपसे फिर पैसे लेते। तो आप ओनली सप्लायर को प्रोडक्ट का पैसा दोगे और सप्लायर से आप कहोगे कि मेरा लेबल जो है शिपिंग लेबल पेड है। सो आप ओनली सप्लायर को शिपिंग लेबल दे दोगे। ये जिस भी कंट्री में आप करते हो, इनलैंड शिपिंग के लिए अमेज़न का ये समझ में आ रहा है? डज इट मेक सेंस? आपको होलसेल सेंटर पे सामान मिला, आप अमेरिका में अमेज़न पे चीज़ें सेल करते हो, चाहे आप अमेरिका में हो, अमेरिका से बाहर हो, ये प्रोसेस करो। इट विल मेक इट ईजी फॉर यू। लाइफ ईजी हो जाता है, सप्लायर के लिए भी ईजी हो जाता है। आपके लिए वो कहेगा ओके इट्स सो ईजी, कोड नहीं लेना पड़ता, बस ये बॉक्स पे चिपका देगा एंड विल सेंड इट टू अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। थैंक यू सो मच। सीखते हैं कि हम ब्रांड प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे। ब्रांड प्रोडक्ट को लिस्ट करने में ये फ़ायदा है सबसे पहले कि आपको एडवर्टाइज कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं। सेकंड, ब्रांड प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको नई लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं। अमेज़न पे जो करंट लिस्टिंग है, उसी ही लिस्टिंग में आप जाके उसे आसानी से लिस्ट कर सकते हो। अब लेट्स से कि मैंने अपना माइंड बनाया, एक्सक्यूज़ मी, कि मुझे एक ब्रांड प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सबसे पहले मैं जंगल स्काउट से उसका डेटा निकालूंगा। जंगल स्काउट मेक श्योर के एक्सटेंशन के साथ अगर आप ओपन करो तो अमेज़न का जो भी सेल हो, रैंक हो, आपको अंदाज़ा हो सकता है। सबसे पहले हमने रैंक देखना है, जितना रेस रैंक हो उतना ही प्रोडक्ट अच्छा होता है। लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, सबसे पहले देखूंगा कि मुझे नेट कितना पड़ रहा है। हमेशा वो प्रोडक्ट सेल मत करो जिसमें आपको नेट ज़्यादा नहीं पड़ता, वो प्रोडक्ट चूज़ करो जिसमें आपको ज़्यादा नेट हो। अब ये प्रोडक्ट अमेज़न पे $68,000 सेल करता है, ठीक है, $5.65 का नेट है, विच इज़ गुड। सो लेट्स से मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। इस प्रोडक्ट को लेने के लिए
सबसे पहले मुझे इसका सप्लायर ढूंढना है, मुझे उसके साथ बात करनी है। तो सप्लायर आप होलसेल सेंट्रल से भी ढूंढ सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपका कहीं भी अमेज़न हो, ठीक है। या आप गूगल पे टाइप करें, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, गूगल बहुत अच्छा है, गूगल पे टाइप करें जो भी चीज़ हो उसका होलसेलर। तो लेट्स से कि ये सप्लायर मुझे मिला, मुझे ये प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आई रिकमेंड कि अगर आप अमेज़न पे होलसेल करते हो तो ये चीज़ें लाजमी सेल करो, इसमें बहुत बड़ा पैसा है और लोग उसे बाय करते हैं। लेट्स से कि मुझे अमेज़न पे ये चीज़ सेल करना है, ठीक है। सो मैं करूँगा क्या, मेक श्योर कि आपके पास प्रोफेशनल ईमेल हो, हमेशा सप्लायर को प्रोफेशनल ईमेल से मैं सप्लायर से पूछूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर होलसेल प्राइस। ये तो रिटेल प्राइस है लेकिन होलसेल में ये चीप होता है। तो मैं सप्लायर से बात किया करूँगा, सप्लायर से मुझे कहना है कि मैं अमेज़न का FBA सेलर हूँ, सामान मुझे अपने घर नहीं मंगाना, सीधा अमेज़न के वेयर हाउस पे जाएगा, और ये लोग करते हैं, ठीक है। तो सप्लायर से चीज़ लेने से पहले अमेज़न पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो गेटेड होते हैं, मतलब अप्लाई टू सेल रिक्वेस्ट ब्रांड्स के लिए लाजमी होता है। लेट्स से कि आप अपने सेलर सेंट्रल पे लॉग इन हो के ऐड अ प्रोडक्ट पे जाओ, ठीक है। सो हमने लेट्स से सेरावी टाइप करो, जो भी ब्रांड आपने लिस्ट करना है। सो ये अप्लाई टू सेल, इसका मतलब अमेज़न आपसे इनवॉइस मांगता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स है जो अनगेटेड होते हैं, बट स्टिल अच्छा होता है आप अपने सप्लायर से इनवॉइस लो। सो सप्लायर से कहो कि मुझे आप इनवॉइस दे ताकि मैं अमेज़न से अप्रूवल लूँ। इनवॉइस ऐसा होता है, लेट मी जस्ट शो यू। इनवॉइस पे मेक श्योर कि आपका एड्रेस होना चाहिए, दैट्स इट। जो एड्रेस आपने सेलर सेंट्रल पे दिया है, आप इजी जाके सेलर सेंट्रल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अपना एड्रेस नहीं पता, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सेटिंग पे जाके, ठीक है, अकाउंट इन्फो, यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस, सो जो एड्रेस आपने सेलर सेंट्रल पे डाला है, अपने सप्लायर को कहो कि ओनली वो एड्रेस बिल पे लगाए, बिल पे डाले, जो इनवॉइस पे वो एड्रेस डाल दे तो इसमें वेरिफिकेशन इजी हो जाता है। इनवॉइस पे बिल टू वही एड्रेस जो आपके सेलर सेंट्रल पे है, और शिप टू जो आपके ये ओनली अप्रूवल के लिए है, आपने सामान को इस पे शिप नहीं करना, ये ओनली अमेज़न से आपने अप्रूवल लेनी। सो जब ये इनवॉइस आपको आपका सप्लायर दे दे, मेक श्योर चीज़ें 10 पीसेस से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी 100-200 इट्स ओके, बट 10 यूनिट से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। सो जब आप सेलर सेंट्रल पे जाओ, एड प्रोडक्ट पे आओ, ठीक है, आपने नया लिस्टिंग नहीं करना, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ही करना। एग्जिस्टिंग लिस्टिंग का ये फ़ायदा है कि इस प्रोडक्ट ने ऑलरेडी रिव्यूज़ लिया है और लोग इसको सर्च करते हैं। सो लेट्स से कि ये प्रोडक्ट है, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने न्यू पे सेलेक्ट करना है, अप्लाई टू सेल। जब आप अप्लाई टू सेल करो, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, तो वो इनवॉइस तो आपने ऑलरेडी अमेज़न अपने सेलर से लिया है, ठीक है, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। सो आपने उस इनवॉइस को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे द डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, या इस पे क्लिक करना है, दैट्स अप टू यू, बट जो भी आपने क्लिक करना है हो, आपने अपलोड कर देना है। जब आप फाइल को अपलोड करो, कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल डालना है ताकि अमेज़न आपसे कांटेक्ट करे एंड सबमिट। तो विद इन 2 आवर्स आपको अमेज़न अप्रूवल दे देता है। जब आपको ईमेल आ जाए कि कंग्रेचुलेशन यू आर अप्रूव्ड टू सेल दिस प्रोडक्ट, आप दोबारा अमेज़न पे लॉग इन हो जाओगे। सो इंस्टेड ऑफ अप्लाई टू सेल, मैं आपको एक अनगेटेड प्रोडक्ट दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसा होगा, लाइक ये, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट अनगेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो आप करोगे क्या, न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट। मोस्टली प्रोडक्ट अनगेटेड होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं, बट इनवॉइस लेना अच्छा होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैच लोवेस्ट प्राइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस सामान को अमेज़न वेयर हाउस सेंड करना है। सो हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, डबल काम आपने नहीं करना,
हमेशा सप्लायर से कहो कि सामान सीधा वहाँ से अमेज़न के वेयर हाउस पे सेंड करे। समझ में आ रहा है? तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सामान घर मंगाते हो फिर ख़ुद एसएन लगाओगे, फिर बॉक्स आइडेंटिटी लगाओगे, बड़ा मुश्किल लंबा चक्कर हो जाएगा। सो आराम से आपका स्टेप ये है कि आप ऐड करो। दूसरा स्टेप सप्लायर का ये होगा कि सप्लायर उस सामान को सीधा अमेज़न वेयर हाउस सेंड कर देगा। सो आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। आपने इस चेक को मार्क नहीं करना क्योंकि हमने मार्क फॉर रिमूवल नहीं करना। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे इस चीज़ को हमने एग्री करना है, ठीक है। इस चीज़ में एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में और ब्रांड में ये फ़ायदा है कि ना आपको पिक्चर्स लेने की ज़रूरत, ना डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत, ना कीवर्ड्स की ज़रूरत, ना एडवर्टाइज की ज़रूरत। ये बहुत ही साफ और इंस्टेंट काम है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमेशा ये चूज़ करो कि नो प्रेप नीडेड, ठीक है। हमेशा हुज गना लेबल द यूनिट सेलर। अगर अमेज़न करेगा तो फिर आपसे 20 सेंट लेगा। सो इससे अच्छा है कि आप ख़ुद करो तो आप 20 सेंट को बचाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कितनी यूनिट है, लेट्स से कि मैं कहूँ 20 यूनिट है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को फिल करने से पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट SKU लेबल। ये SKU लेबल क्या है? ये एसेंस है, ठीक है। आपको कितने पीसेस है? 20। तो मुझे 20 एसेंस चाहिए, इस पर क्लिक कर दूंगा। सो डाउनलोड पे आपके एसेंस आए। आपने इस एसेन को, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये एसेन हमारे पास डाउनलोड हुए, ठीक है। एक्सपायरेशन भी आपको सप्लायर ऑलरेडी बता देता है। मेक श्योर कि अगर क्रीम है तो एक्सपायरेशन, बाकी चीज़ों का एक्सपायरी डेट नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सपायर नहीं, जो एक्सपायरी चीज़ है अमेज़न आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट स्टेप रेडी टू पैक पे क्लिक करना है। जब रेडी टू पैक पे आप क्लिक करो, ठीक है, आप यहाँ से भी प्रिंट SKU लेबल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये भी एक, अगर आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, सेम वही चीज़ दोबारा तो आपने नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है। पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि कितने बॉक्स हमारे वेयर हाउस पे आएंगे। तो सप्लायर तो आपको बता देगा कि 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है। यू कैन आस्क एवरीथिंग विल फिट इनटू 1 बॉक्स। ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। फिर अमेज़न आपसे पूछेगा कि बॉक्स डायमेंशन क्या है, तो वो भी सप्लायर इनवॉइस पे भी डाल देता है, आप पूछ लेना, ठीक है। बॉक्स वेट भी, ठीक है। कंफर्म पैकिंग। जब मैं ये करूँ तो यहाँ पे कंफर्म इन कंटिन्यू ये क्लिक कर दूंगा। अमेज़न हम मुझसे पूछ रहा है कि कब शिप करना है, ठीक है, तो मैं रैंडम डेट डाल दूंगा। अब अमेज़न मुझसे पूछ रहा है कि हमारा कैरियर यूज़ करना है, यानी अगर अमेज़न का कैरियर यूज़ करते हो तो अमेज़न आपको पेड लेबल दे देता है। तो आपको अपने सप्लायर को फिर शिपिंग का पैसा देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमेज़न का कैरियर कुछ ही मुल्कों में अवेलेबल होता है, हो सकता है सम टाइम आप अदर कैरियर यूज़ करो तो फिर आप अपने सप्लायर को शिपिंग का पैसा दोगे। अगर चाइना से है तो चाइना से मोस्टली सप्लायर का ही शिपिंग है, तो आपको सप्लायर को पे करना होगा। सो अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब अदर पे क्लिक करें 0 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका अमेज़न कनाडा में है, अमेरिका में है या यूरोप में है और अगर सप्लायर उसी ही मुल्क में है तो अमेज़न का कैरियर सस्ता पड़ता है, अमेज़न का कैरियर लो। कंफर्म कर लेंगे इसको। जब हम इसे कंफर्म करें, अब हमारे पास ये ज़रूरी चीज़ ये है, ये क्या है? ये बॉक्स आइडेंटिटी है। तो सप्लायर को आपने कहना है कि ये बॉक्स आइडेंटिटी लाजिम आपके बॉक्स पे लगाए। हम प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे। हमने इसे प्रिंट नहीं करना, आप इसे अपने सिस्टम में सेव करो। जब आप इसे सिस्टम में सेव कर लोगे तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने सप्लायर को ईमेल करने हैं। क्या? ईमेल। अब ये हमारा काम हो गया। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, मार्क ऑल इज शिप्ड, दैट्स इट। हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आखिरी काम क्या है? आपने अपनी ईमेल पे जाना है, ठीक है। सप्लायर का ईमेल आपके पास होगा, ठीक है।
सप्लायर को यहाँ सब्जेक्ट में लिखो कि एसन है और बॉक्स आइडेंटिटी। जो दो चीज़ें हमने सेव किए, एसन पहले वाले लेबल्स और बॉक्स आइडेंटिटी, ये सप्लायर को हम ईमेल कर देंगे। सप्लायर को हमने ईमेल किया, सप्लायर सारा कुछ लेबल्स हर एक यूनिट पे लगा के इसको पैक कर लेगा और बॉक्स को सीधा अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर सेंड कर देगा। जब अमेज़ॉन को बॉक्स मिले आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको हमें आपका बॉक्स मिला और आपका सामान एक्टिव। और ये ब्रांड चीज़ें हैं तो इसमें अच्छी बात ये है कि ये जल्दी सेल हो जाता है क्योंकि लोगों को चाहिए ये चीज़ें। अगर आप होलसेल सेंट्रल से भी देख सकते हो, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है, और ये होलसेल सेंटर वाले आपको इनवॉइस दे देते हैं, बहुत ही इजी है। बट मेक श्योर कि आपने अपने प्रोफेशनल ईमेल से ही इनको जवाब रिस्पॉन्स देना है। और जो भी अगर आपको ब्रांड चाहिए लोकल में, गूगल इज़ बेस्ट। हमेशा गूगल करो, इन होलसेल का प्राइस पूछो। तो ब्रांड में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेबल में जाते हो, प्राइवेट लेबल अच्छा है लेकिन आप कैंपेन चलाओगे, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है, लेकिन ये चीज़ है कि ये लोग लेट्स से कि अगर मैं एक टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ सेंसोडाइन, तो मैं टाइप कर लेता हूँ सेंसोडाइन क्योंकि ये इंसान के माइंड में आता है, राइट। सो और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है लाखों करोड़ों डॉलर ख़र्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने में। सो मेरा मानना है कि अगर आप होलसेल करते हो तो छोटे से शुरू करो, 500 से 600 से 20-30 पीसेस से शुरू करो, स्टार्ट लो, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाओगे तो फिर आपका स्टोर जो है सारा होलसेल का जो है हो जाएगा। सो यही तरीक़ा है प्रोडक्ट लिस्ट करने का। ना आपको पिक्चर्स लेने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सेलर सेंट्रल पे जाके आराम से ऐड अ प्रोडक्ट, स्टेप 1, जो भी ब्रांड है, लेट्स से सेंसोडाइन, ये सेम प्रोसीजर आपने सब के लिए दोहराना है, ठीक है, सेम। तो मैं जाके इसका 27 रैंक है, 27 रैंक मींस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। सो अगर अब मैं सेल करूँगा, सेम प्रोसीजर इसके लिए मैं इनवॉइस लेके वो लेबल लगा के अमेज़ॉन को वो बॉक्स सीधा चला जाएगा और मैं सप्लायर को पेमेंट कर लूँगा, सिंपल। ऑलराइट, सो ये था इस लेसन में। आप मेक श्योर करें कि आपका नेट अमेज़ॉन पे जो भी सेल करते हो आपका नेट सही होना चाहिए, नेगेटिव नेट वाला सेल ना करें। एंड यही तरीक़ा है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है जंगल स्काउट जो है एक्सटेंशन ऐड करें और फाइंड आउट करें कि अमेज़ॉन पे इसका कितना सेल है। मैंने अपना जंगल स्काउट जो है एक्सटेंशन ऐड किया है, ठीक है। तो मुझे ये आप जब जंगल स्काउट पे लॉगिन हो जाएंगे तो नीचे एक्सटेंशन है क्रोम, अगर आपने क्रोम करना है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो अमेज़ॉन पे, टॉप पे अमेज़ॉन पे आपका, जैसे अगर मैं बेस्ट सेलर पे जाऊँ, ठीक है, अगर मैं जो भी चीज़ है, लेट्स से वाटर वाइप्स है, मैं जो भी चीज़ सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे रैंक सब कुछ आ जाता है। तो अब इसमें नेट बहुत कम है, $1। सो ऐसा चीज़ सेल करो जिसमें आपको 5, 3, $4 जो है नेट हो, क्योंकि ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत मकदार में। सो यही तरीक़ा है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम होलसेल सेंट्रल पे अमेज़ॉन FBM कैसे कर सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। तो होलसेल सेंट्रल पे क्या है कि ये जितनी भी सप्लायर्स है ये अमेज़ॉन के साथ रिटेल करते हैं, सेलर्स के साथ। सो लेट्स से आपने इस सेलर से बात की, राइट, अमेज़ॉन सेलर्स आर वेलकम, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स है, ये ओनली होलसेल सेंट्रल पे होता है। तो होता क्या है कि ये सप्लायर आपको अपना इन्वेंटरी फाइल दे देता है, ठीक है। आप कहो कि मैं अमेज़ॉन पे FBM करना चाहता हूँ, ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना इन्वेंटरी फाइल दीजिए, तो मैं अपने अमेज़ॉन को अपलोड करके जब भी आपको ऑर्डर आएगा ये सप्लायर ही शिप करेगा। आपकी मर्जी, बट ये एक्स्ट्रा जो है इनकम है आपके लिए। और अगर आप FBA के साथ अगर ये भी करते हो तो इनके पास हज़ारों आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन के साथ ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, शिपिंग वगैरह सब कुछ ये करते हैं क्योंकि इनको सेल चाहिए और इनको पार्टनर्स चाहिए। तो ये अमेज़ॉन सेलर्स के साथ ये करते हैं। तो आपने करना क्या है कि ईमेल देके इससे इन्वेंटरी फाइल लीजिए। जब आप इन्वेंटरी फाइल लीजिए तो
4,000 5,000 प्रोडक्ट होते हैं, आपने 4-5,000 प्रोडक्ट को ऐड नहीं करना, सालों लग जाएंगे। आप क्या करो, सेलर सेंट्रल पे लॉग इन होके इन्वेंटरी पे जाके, ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट विया अपलोड। तो इससे क्या होगा कि आप बल्क में एक चीज को ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आ जाएगा ब्राउज फाइल। तो जब आप ब्राउज फाइल पे क्लिक करोगे तो आपने जाके आराम से उस चीज को आपने अपलोड करना है। जब आप अपलोड करो, ठीक है, जब आप अपलोड करो उस फाइल को जो सेलर आपको दे, ठीक है, फिर आपने फाइल टाइप जो है चूज करना है कि कौन सा टाइप है। जब आप इसे चूज करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक अमेज़न का इन्वेंटरी फाइल है या एक नॉन अमेज़न इन्वेंटरी फाइल है। सो आपने नॉन अमेज़न इन्वेंटरी फाइल करना है। तो यहाँ पे अमेज़न जो है आपको ईमेल अलर्ट भी दे देता है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल देना है और अपलोड फाइल। तो जब आप अपलोड फाइल कर लेंगे विद इन 6, 7, 8 आवर्स के बाद अमेज़न आपको वो सारा इन्वेंटरी जो है एज FBM लिस्ट कर लेगा। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा, सप्लायर सीधा होलसेल सेंटर का सप्लायर जो है सीधा वो चीज़ कस्टमर को शिप कर लेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास 4-5 हज़ार प्रोडक्ट होंगे लिस्ट में, तो आप ऐसा बल्क में कर सकते हैं। अब होलसेल सेंट्रल में लेट्स से आपको जो भी मैंने जैसे आपको होलसेल सेंट्रल के होलसेल के सप्लायर बताए थे, चाहे वो थॉमस है, होलसेल सेंट्रल बहुत ही जो है पॉपुलर है अमेरिका में। एक तो ये है कि इनलैंड शिपिंग भी है। सो आप इन सप्लायर से अगर आपने बात करना है तो सनराइज होलसेल देखें, ठीक है, इनके पास जो है आप इनसे भी प्रोडक्ट, इवन दो ड्रॉप शिपिंग इंटीग्रेशन भी है इनके पास। लेट्स से अगर आप सनराइज के साथ ड्रॉप शिपिंग करते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये अमेज़न को भी सपोर्ट करते हैं, बिग कॉमर्स को भी, ईबे को भी और शॉपिफाई को भी। लेट्स से आपने इनके साथ बात की, इन्होंने आपको ये आपको प्रोडक्ट इन्वेंटरी फाइल दे देंगे, आप अपलोड कर दीजिए। तो जब भी अमेज़न पे ऑर्डर आएगा, और ये सारे ब्रांड होते हैं बाय द वे, सो जब भी आपको अमेज़न पे ऑर्डर आएगा ये लोग शिप करेंगे आपके लिए, ठीक है। इनके पास ओवर 30,000 जो है प्रोडक्ट है। अब लेट्स से कि आपने अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं करना, फिर तो आपको पता है कि आपने सेलर के साथ रब्ता करके, ठीक है, इवन दो अगर आपको मेड इन USA चीज़ें चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करके, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। आप डिपेंड करता है कि आपने पेट सप्लाई सेल करना है, आपने हेल्थ एंड ब्यूटी सेल करना है। सो अगर आप अमेरिका में ब्रांड सेल करते हो तो आपने लाजिम होलसेल सेंट्रल, क्योंकि ये अमेरिकन बेस है, इसका ये फ़ायदा है कि आप इंटरनेशनल शिपिंग नहीं दोगे, ठीक है, इनलैंड होगा। एक तो ये है कि ये सप्लायर्स बहुत हेल्प करते हैं आपके साथ। आपने इस सप्लायर के साथ बात की कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे सबसे पहले सप्लायर से इनवॉइस लो, ठीक है, सप्लायर से कहो कि इनवॉइस पे ओनली मेरा एड्रेस डाले। जब आपका वो एड्रेस डालेगा, आप अमेज़न से परमिशन लो, जब प्रोडक्ट अनगेटेड हो जाए सप्लायर सीधा अमेज़न को शिप कर लेगा। ब्रांड में आई थिंक बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि ब्रांड में आपको, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ब्रांड में आपको कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसी ब्रांड्स है जो लोग बिलियंस, ये बड़ी कंपनियां मिलियन बिलियन स्पेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट को पुश करने में। बिल बोर्ड पे लगा रहता है, टाइम स्क्वायर पे लगा रहता है, यूट्यूब पे इनके एड्स चलते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इनके एड चलाते हैं। सो आई थिंक कि हर एक इंसान को होलसेल पे जो है ब्रांड सेल करनी चाहिए। एंड प्राइवेट लेबल भी सेल कर सकते हो, इफ़ यू वांट ग्रो योर प्राइवेट लेबल, आप प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो। बट मोस्टली जो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी स्टूडेंट है वो होलसेल से शुरू करे, ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। अब अगर आपका होलसेल ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया के तो आप होलसेल सेंट्रल यूज़ नहीं कर सकते, आप गूगल से जो है जितनी भी होलसेल है गूगल से फाइंड कर सकते हो। यूके में भी होगा, यूके से फाइंड कर सकते हो। सो मोस्टली आप इन सप्लायर से बात भी कर सकते हो, दे माइट शिप इट टू आउटसाइड US, क्योंकि करते हैं, दे डू इट वर्ल्ड वाइड करते हैं। सो ये जितनी भी होलसेल सेंट्रल पे ये जितनी भी सप्लायर्स हैं, ये सर्टिफाइड सप्लायर्स हैं, ठीक है।
और इनका प्रोडक्ट जो है हमेशा टॉप क्लास होता है, क्योंकि जब कंपनी से निकल जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है और ये सर्टिफाइड है। तो होलसेल सेंट्रल ही जो है आपको यहाँ से सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।